नमस्कार। जय प्यारे दोस्तों। मैं अमित आप सभी का रैंक पाथ यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्त मेरे साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी, एमटीएस टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जैसे एसएससी जीडी तमाम इत्यादियों एग्जामों को देखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग, बहुत सारे दोस्त साथी प्रैक्टिस सेट दे भी रहे हैं। जो नहीं दे पा रहे हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले रैंक पाथ कोचिंग सेंटर भभुआ, चकबंदी बाईपास रोड, वार्ड नंबर 11 में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, प्रैक्टिस सेवन 4 का मेरा डिस्कशन है। चलते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम आप सभी को 50 क्वेश्चन यानी 50 क्वेश्चन जीके जैस कराएंगे, 35 रीजनिंग होंगे और 35 मैथ्स होंगे, यानी टोटल 120 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसका डिस्कशन भी देख रहे हैं। तो आइए सभी लोग बने रहिएगा वीडियो में। थोड़ा सा अगर वीडियो लंबा भी जाएगा तो आराम से देखिएगा, क्योंकि साथियों मैं थोड़ा आराम से कराऊंगा, सारे एक्सप्लेन को करते हुए चलूंगा, ताकि आप लोग को बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए और इसको याद भी जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस को। देखिए ध्यान से, मैं इसको जूम कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है कि सर नहीं दिख रहा है। जूम कर दूंगा तो आप लोगों को प्रॉपर दिखेगा, है ना। ये प्रैक्टिस सेट से उठा लिया गया है मेरे भाई, तो इसलिए थोड़ा टाइपिंग नहीं है, तो जूम कर दूंगा तो आप लोग को प्रॉपर दिखेगा, है ना। चलिए देखिए फ्रेंड्स, सभी लोग तो ध्यान से बने रहना, ठीक है। देखते रहिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है? तब बीमा प्रतिभूति किसका मेरे भाई? बीमा प्रतिभूति को किया जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल यानी NICRA द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ICAR द्वारा, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको शुरू की गई थी। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं मेरे भाई सेकेंड की तरफ में, यानी सेकेंड और फोर्थ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकेंड तो हो गया मेरे भाई, थर्ड के। निम्नलिखित में से किस विश्व कवि यानी वर्ल्ड पेस्ट के रूप में जाना जाता है? तो बच्चे याद रखना, रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। किसको जाना जाता है मेरे भाई? रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था दोस्तों? तो 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। आप लोग जानते हैं दोस्तों, क्रिप्स मिशन में 3 लोग भारत में आए थे, याद रखना बच्चे, तो इसलिए 1942 में आए थे, है ना। जनहित याचिका IPIL कहाँ अस्तित्व में आई थी बच्चे? याद रखना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेरे भाई, ये भारत में, मतलब कि क्या हुआ था, जनहित याचिका अस्तित्व में आई थी बच्चे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया में आया था। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग आंसर मिलाते चलिएगा, जो बच्चे सेट दिए हैं उनको आंसर की आवश्यकता है ना। जो नहीं दिए है वो पूरा पढ़ते हुए देखते हुए चलेंगे। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिलता है मेरे भाई? तो याद रखना, गीतांजलि के लिए। किसके लिए मिला था मेरे भाई नोबेल पुरस्कार? गीतांजलि के लिए बच्चे नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना मेरे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ में। कि 7 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखने के बाद करते हैं मेरे। दूध में, 7 नंबर क्वेश्चन, दूध में रोगाणु को बनने से रोकने के लिए उसे 15 से 30 सेंटीमीटर तक 70 डिग्री पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चे? तो याद रखना, पश्चुरीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? पश्चुरीकरण कहलाती है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या मेरे भाई आप लोगों को तो याद होगा, 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं मेरे भाई? 250 सदस्य होते हैं। चलिए डियर, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमारा देखिएगा ध्यान से, 9, 10 और 11 देखते रहिए ध्यान से। 9, 10, 11, वह रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के विक्रिया करने के उष्मा उत्पन्न करती है, वह क्या कहलाती है बच्चे? दहन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई? दहन कहलाता है। उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित के रूप में जाना जाता है। किसकी बच्चे? याद रखना, उन्नत कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और मूल्यवर्धन कर, मतलब याद रखना मेरे भाई, मूल्य वर्धित कर बच्चे, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वर्ष 1947 में न्यायिक क्रिया का सब शब्द किसने दिया था बच्चे? स्वर्ण सिंह, बलवंत सिंह, है ना, आर आर्थर स्टेलेजिंगार या फिर मुलनोर। बताइए बच्चे इसको किसने दिया था? बताइए बच्चे इसने किसने दिया था? क्या रखना बच्चे? आर्थर आर्थर स्लेंजिंगर बच्चे इसका नाम था, जिसने बच्चे 1947 में न्यायिक क्रिया का शब्द किसने गढ़ा था बच्चे? आर्थर स्लेंजागार के बच्चे इसने गढ़ा था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं मेरे भाई, अगला क्या है? 12
और 13, 12 को यहाँ पर पढ़िए बच्चे। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावित ग्रंथि है? याद रखना बच्चे, पीयूष ग्रंथि है। क्या मेरे भाई है? पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर है। गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीकी से कणों को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं मेरे भाई इधर से, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा आप लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आप लोग यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, है ना, है इंफ्रासाउंड्स, अल्ट्रासाउंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव और अल्ट्रावेल्ट्स किरण है। तो बच्चे याद रखना अल्ट्रासाउंड क्या होता है मेरे भाई? अल्ट्रासाउंड इसका करेक्ट आंसर होता है। स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक को की ओर से शेयर या प्रतिभूतियां खरीदता या बेचता है, वह लेन देन की सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, कहलाता है बच्चे कमीशन ब्रोकर। क्या कहलाता है मेरे भाई? कमीशन ब्रोकर। जो भाई कमीशन, वैसे मान लो मैं कोई सामान लिया, मैं कोई सामान खरीदा और किसी और को बेच दिया, मेरे कुछ कमीशन मिल गया, तो इसको क्या कहते हैं मेरे भाई? कमीशन ब्रोकर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कमीशन ब्रोकर का। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्सिंग से संबंधित है? ए आई बी ए बच्चे क्या है? बॉक्सिंग से संबंधित है। सुल्तान अजलाम शाह कब निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? बच्चे हॉकी, बास्केटबॉल, बच्चे वॉलीबॉल या फिर बच्चे बैडमिंटन। बताइए मेरे भाई किससे वो संबंधित है ना? किससे संबंधित? याद रखना बच्चे हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे दोस्त? हॉकी से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा, हॉकी से वो संबंधित है, याद रखना। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 7th 8th और 9th की तरफ में। 7th 8th 9th की तरफ हम लोग देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, क्या होता है। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु की चरम के अनुभव होता है बच्चे, याद रखना, सागर से दूरी के कारण। सागर से दूरी के कारण बच्चे इसका अनुभव होता है, याद रखना। वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दाली से बदला लेने के लिए भारत आया था, यानी बच्चे अब्दुल शाह अब्दाली किससे बदला लेने के लिए बच्चे भारत आया था? 1759 में। तो याद रखना बच्चे मराठाओं से। किससे बदला लेने के बच्चे वो आया था? 1759। बच्चे यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि अब्दुल शाह अब्दाली भारत में कब बच्चे मराठाओं से बदला लेने गया था? तो 1759। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन तो आप लोग देख ही सकते हो कि 1759 में बच्चे आप किसके किसके बीच में मतलब युद्ध हुआ था? तो याद रखना बच्चे अहमद शाह अब्दाली और बच्चे मराठाओं के बीच में। मतलब मराठाओं से बच्चे बदला लेने के लिए क्या किया था? अब्दुल शाह अब्दाली ने बच्चे अहमद शाह अब्दाली ने बच्चे भारत फिर से वापस आया था बदला लेने के लिए। चलिए 18 क्वेश्चन 19 देखते हैं। 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चला दी? बच्चे बीना दास ने, बच्चे सुनीता चौधरी ने, शांति घोष ने, अल्फी बच्चे कल्पना दत्त ने। याद रखना मेरे भाई बीना दत्त ने। कितने मेरे भाई? बीना दत्त ने बच्चे क्या था? 1932 में दीक्षांतर समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट पर उसने क्या कर दी मेरे भाई? उन्होंने गोलियां चला दी थी। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम 20 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन 20 है कि कार्बन डाइऑक्साइड अणु के, कार्बन के परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है बच्चे? 3:8 होता है। कितना होता है मेरे भाई? 3:8 होता है। चलिए भाई आगे देखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 21-22, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 और चलिए ठीक ज्यादा ही, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है बच्चे? तो याद रखना 6.37 मिलियन मीटर है मेरे भाई। क्या है? 6.37 मिलियन मीटर है, याद रखना। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के क्षेत्रों में संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी बच्चे, खेल से या फिर अभिनय से या राजनीतिक से या संगीत। तो बच्चे तो एम.एस. सुब्बालक्ष्मी जो है संगीत के क्षेत्र में संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी, याद रखना। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बच्चे? भारत की चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बताइए आप लोग दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ चुनाव आयोग से क्वेश्चन आ सकता है, तो मेरे भाई याद रखना 1950 में। क्या है मेरे भाई? 1950 में इसका आंसर आप लोग याद रखना। क्वेश्चन 24 है, डूरंड रेखा ब्रिटिश और किसके बीच में बच्चे सीमा रखती है? तो याद रखना बच्चे ब्रिटिश भारत और बच्चे अफगानिस्तान
ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रखती है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण। जानते हो बच्चे, पृथ्वी पर 70% ऐसे कहा जाता है कि 70% क्या बच्चे पृथ्वी मतलब पानी है। इसलिए बच्चे हम लोग बच्चे चंद्रमा से जब देखते हैं तो पृथ्वी कैसा दिखती है मेरे भाई? नीला दिखती है, क्योंकि पानी कैसा होता है दोस्तों? आप लोग जानते हो पानी में कलर होता है। पानी बच्चे शुद्ध पानी जो होता है वो कलरलेस होता है, प्यूरिफाई। लेकिन मेरे भाई ऐसे तो हम लोग पानी जो पीते हैं उसमें कलर होता है। इसलिए बच्चे कैसा दिखता है? नीला ग्रह हम लोग इसको पृथ्वी को बच्चे नीला ग्रह भी कहा जाता है, इसको याद रखना मेरे भाई, ठीक है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी को पानी की उपस्थिति के कारण बच्चे हम लोग इसको नीला ग्रह कहते हैं। ये बातें भी याद रखना, किसको बच्चे नीला ग्रह कहा जाता है ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में, तो याद रखना पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं फ्रेंड्स? पृथ्वी कहते हैं। क्वेश्चन 26 से फीफा विश्व कप 2014 में गोल्ड बॉल पुरस्कार किसने जीता था बच्चे? मारोस्लाव क्लासेस, क्रिस्टियोन रोनाल्डो, जेम्स रोड्रिगस, या फिर बच्चे लियोनेल्स मेसी। बताइए बच्चे इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? याद रखना बच्चे, नियोलेंस मेसी बच्चे क्या है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन स्वतंत्रता पूर्व भारत की शक्तिशाली जिम्मेदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चे? राजा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स? राजा का प्रयोग किया जाता है। लोकसभा को के रूप में भी जाना जाता है। तो लोकसभा किस रूप में जाना जाता है बच्चे? जनता का सदन बच्चे जाना जाता है। किसके जाना जाता है मेरे भाई? जनता का सदन इसको जाना जाता है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 की तरफ मेरे भाई बढ़ते हैं। कौन बच्चे याद रखना, इंडोनेशिया की मुद्रा क्या बचे? तो इंडोनेशियन रुपया है मेरे भाई। क्या होता है मेरे भाई? इंडोनेशियन रुपया होता है। इसका भी आप लोग को दिमाग में होना चाहिए। बच्चे मुद्रा से भी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा मुद्रा पर एक बार नजर डाल लीजिएगा। मुद्रा से क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन 30 देखते हैं। मानव के आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है मेरे? आयरस, यानी आयरिस बच्चे क्या करता है? आयरिस मानव आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ठीक है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादक बच्चे वर्तमान में है? उत्तर प्रदेश में भाई इस समय सबसे ज्यादा मांस उत्पादन करता है। इसका भी आंसर आप लोग याद रखना, हमारे बुलडोजर साहब के शहर में, यानी बच्चे हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बच्चे जानते हैं, है ना, वो कला बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध है। याद रखना 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ है मेरे भाई? तो याद रखना प्योंगचांग में बच्चे। क्या मेरे भाई? प्योंगचांग में। अरे दोस्तों फटाफट बताइए, मजा आ रहा है? यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कैसे बनाया ए आसियाना, तो बोली पूरना पड़ता है। दोस्तों बोली कि लो, तो लोगों को बताने के चक्कर में हम भी भूल गए। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर याद आएगा तो बताएंगे। क्वेश्चन 33 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बच्चे? कौन जेनरियन बनी बच्चे? याद रखना नीता अंबानी। क्या मेरे भाई? नीता अंबानी। चलिए आगे देखते हैं। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कैसे बनाया सियानी, तो बोली भरना पड़ता है उड़ान बार बार, भरना पड़ता है उड़ान बार बार। और मेरे दोस्तों यूं ही नहीं, तब जाकर के बच्चे आप अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आप थोड़ा जी जान से मेहनत करें, आगे की तरफ ध्यान दें, और दोस्तों थोड़ी मेहनत के साथ, परिश्रम और लगन के साथ मेहनत करें, सफलताएं आपको जरूर मिलेगी। चलिए भाई पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 34 की तरफ है। 34, 35, 36 है ना, देखते हैं फ्रेंड्स। 34, 35, 36 और भी हम लोग देख सकते हैं, इसमें कवर हो सकता है। 34, 35, 36, 37 तक देखते हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बने बच्चे? तो सरोजिनी नायडू। कौन मेरा भाई बना है? सरोजिनी नायडू। याद रखना बच्चे, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत में खदान के रूप में जाना जाता है? गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, या फिर महानदी डेल्टा। बताइए फ्रेंड्स इसका क्या होगा आंसर? याद रखना फ्रेंड्स, कावेरी डेल्टा। कौन मेरे भाई? कावेरी डेल्टा। बच्चे याद रखना क्वेश्चन नंबर 36, खार्तूम नदी के किस किनारे स्थित है? बच्चे खार्तूम नदी बच्चे नाइजर, अजमेर,
नील नदी या फिर गंगा नदी। तो मेरे भाई याद रखना इसका आंसर मेरे भाई जो हो जाएगा वो आप लोग का कौन सा हो जाएगा, नील नदी। कौन सा मेरे भाई, नील नदी। याद रखना अगले क्वेश्चन है, भारत की उत्पत्ति रेशम की अधिकांश प्रकार बच्चे होता है मूंगा। मूंगा बच्चे याद रखना इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, मूंगा हो जाएगा, है ना। मूंगा आपके इसके राइट आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था बच्चे, याद रखना। चंडीगढ़ बच्चे हार्वर्ड्स बेकर, लुइस कुरिया, लु, लुटियंस या फिर बच्चे कार्बोसियर। बच्चे इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कार्बोसियर्स। बच्चे इसका आंसर राइट है। 38 का बच्चे कौन सा हो जाएगा, 38 का आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 39, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए बच्चे, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। और लोकसभा के बच्चे बनने के लिए कितने चाहिए, तो 25 वर्ष चाहिए। इसका बच्चे हमारे राज्यपाल बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रधानमंत्री बच्चे बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए, इसको बताइएगा, है ना। बच्चे राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये भी बताइएगा, ठीक है ना। अब बच्चे जैसे प्रधानमंत्री आप राज्यसभा से बनते हो तो कितनी उम्र चाहिए, बच्चे लोकसभा से बनते हो तो कितनी उम्र चाहिए, है ना। इन सभी का आंसर बच्चे आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं जरूर आप लोग का देखूंगा कितने बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में दिए हैं, ठीक है ना। चलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा वर्ष में शुरू किए थे बच्चे, किस वर्ष में शुरू की थी, 1986 में, 1990 में, 1991 में, 1985 में। बताइए बच्चे इसका क्या आंसर होगा। तो 1986 में बच्चे इसको चालू किया गया था, 1986 में। क्वेश्चन 41 देखते हैं, अंगोरा अल्पाइन और बच्चे न्यूबियन प्रकार के बच्चे किस तरह के मतलब उदाहरण है बच्चे, तो देखना बकरी के नस्ल के होते हैं। किस नस्ल के होते हैं भाई, बकरी के नस्ल के होते हैं। 42 में देखते हैं, पदार्थ का मूल रूप से जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है कहलाता है बच्चे, तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, तत्व कहलाता है। इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत जबरदस्त है। 43, 44, 45 देखते हैं मेरे भाई। 43, 44, 45 देखते हैं। क्वेश्चन 43 से, भारत के जनहित याचिका की अवधारणा के प्रेरणा कौन थे बच्चे, याद रखना बच्चे इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस B.R. कृष्णन अय्यर और बच्चे हो जाएगा M.N. भगवती। क्या मेरे भाई हो जाएगा, M.N. भगवती इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। M.N. भगवती इसका। भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यकाल कितने वर्ष होते हैं मेरे भाई, 5 वर्ष होता है। इसका भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन है 45 में, कौन से उत्तक पौधे के तनों में वलय के निर्माणों और जड़ों की वृद्धि के सहायक होते बच्चे, पार्श्व विभेद्योतक, संवहनी उत्तक, शीर्ष विभेद्योतक और बच्चे इंटरक्लेरी विभेद्योतक। बताइए बच्चे इसका क्या आंसर होगा। आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिए मेरे भाई, इसका फटाफट आंसर दे दीजिए। तो बच्चे याद रखना पार्श्व विभेद्योतक। बच्चे क्या होगा इसका आंसर, पार्श्व विभेद्योतक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट की तरफ में, क्वेश्चन 46 की तरफ। कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है बच्चे, बताइए इसका। कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका और एशिया। बताइए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर हो जाएगा, याद रखना फ्रेंड्स उत्तर अमेरिका। इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्तर अमेरिका आपके इसके राइट आंसर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चन और जीके जीएस के पढ़े हुए हैं। इसके बाद बच्चे हम लोग पढ़ेंगे जीएस में आ जाएंगे मेरे भाई, आपके आपके बच्चे हम लोग आ जाएंगे और रीजनिंग में। चलिए, एकल ईंधन स्रोत की बिजली और तापीय ऊर्जा को एक साथ उत्पन्न कहलाता है बच्चे को जेनरेशन। को जनरेशन बच्चे इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, को जनरेशन आपकी इसका आंसर हो जाएगा। को जनरेशन इसका आंसर हो जाएगा। भारत में पहला नगर निगम में स्थापित हुआ बच्चे कहां पर, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, बम्बे में या फिर मेरे भाई मद्रास में। तो इसका कहां पर बच्चे, पहले बच्चे भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था बच्चे, याद रखना। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं मेरे भाई, 3 सत्र होते हैं। तो बहुत आसान है, बहुत इंपोर्टेंट भी है मेरे भाई, इंपोर्टेंट भी है और आसान भी है ना। याद रखना संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं बच्चे, 3। बच्चे कितने लोग 4 मारते हैं, कितने वो 4 मारते हैं, कितने लोग 5 मारते हैं, वो सोते हैं 3-3 महीना में सत्र होता
है ना। तो 3 चौके 12 यानी 4 बार हो जाएगा। कितने लोग सोचते हैं 6 महीना पर होता है, तो 2 सत्र भी मारे थे ना। नहीं बच्चे, ना तो 2 होगा, ना 4 होगा, ना 5 होगा। बच्चे टोटल कितने सत्र होते हैं मेरे भाई, याद रखना। बच्चे 4 महीना पर होता है, 4 3 12 यानी 3 सत्र बच्चे होते हैं, याद रखना बच्चे, कम से कम 3 सत्र। 50, 2021 में पुरुष की विश्व मेजबानी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया बच्चे, यूएसए, जापान, भारत या जर्मनी। बताइए मेरे भाई किसके द्वारा किया गया था। याद रखना फ्रेंड्स, इसका इसका आंसर बच्चे इसमें से कोई नहीं है ना, इसमें से कोई नहीं आंसर है, तो इसका याद रखना बच्चे सर्बिया। क्या है मेरे भाई, सर्बिया इसका आंसर होगा। सर्बिया ने बच्चे 2021 में पुरुष की विश्व मेजबानी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने किया था बच्चे, सर्बिया होगा। इसका कोई आंसर नहीं है इसका, इसमें चारों ऑप्शन गलत है। ना तो बच्चे यूएसए ने किया था, ना भारत ने, ना जापान ने, ना जर्मनी ने, सर्बिया ने इसका आंसर बच्चे राइट हो। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा सर्बिया। क्या रखिए मेरे भाई, सर्बिया। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 51 की तरफ में, जीके जीएस। निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक तरह से समान है बच्चे, बाकी सब डिफरेंट। बच्चे कर रहा है डाइवर्जेस, सेपरेटेड, डिसजॉइंट्स, स्प्लिट्स और यूनिटी। यूनिटी बच्चे आपके यूनिफी है ना, इसके आंसर में भाई क्या यूनिफी है, क्योंकि ये बच्चे क्या एकता की बात करते हैं, सब अगलाव का बोध कर रहा है। बच्चे सारे जो 5 में से 4 अगलाव का बोध करते हैं बच्चे, यानी डिफरेंट बताने के लिए अगलाव करते हैं। लेकिन यूनिफी बच्चे क्या होती है अपना, जो है मेरे भाई एकता की बात करता है, तो इसलिए इसका आंसर डिफरेंट है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चे 52 की तरफ में। 52 बच्चे आप लोग पढ़ लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ, एक बच्चे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसे पढ़ने के बाद मेरे भाई आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा, है ना। जैसे और देख लीजिए 2018 में लगभग 16% तेंदुए ट्रेन की सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए। निम्नलिखित से बच्चे कथन निश्चित रूप से सत्य है। कथन बच्चे शायद सत्य है, कथन निर्धारित नहीं करता है। कथन बच्चे इसमें देखिए ध्यान से कर रहा है, बच्चे 2018 में दर्जा इस वर्ष क्षेत्र भर में 460 तेंदुओं की मौत कर दी गई, जिसमें से 155 तेंदुओं का शिकार कर दिया, जबकि अन्य 74 की मौत रेल या सड़क दुर्घटना से हुई थी। 2017 में कम से कम 431 तेंदुए बच्चे थे, जिसमें 2016 में 440 तेंदुए थे। 2015 में बच्चे 399 तेंदुए मरे गए, जबकि 2016 में गणना के अनुसार भारत में कुल 12,000 से 14,000 तेंदुए थे। बच्चे हमसे कह रहा है मेरे भाई कि सिर्फ बच्चे हमसे पूछ रहा है 2018 में, बच्चे 2018 में ना क्वेश्चन पूछा है, 2018 में लगभग बच्चे 2018 का प्रतिशत निकाल दीजिए आप लोग, तो कहोगे सर कितने मारे गए थे, 74। 74 बटा में 460 गुड़े बच्चे कितना हो जाएगा, 100, है ना। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। इसको बच्चे काट दीजिए, कितना से कट जाएगा, 2 से काटिए बच्चे तो 23 बार में चला गया। 2 से काटिए मेरे भाई 5 बार में चला जाएगा, है ना। 23 दुना के 46 बच्चे कितना बार में जाएगा, आप कहेगा सर ये हो जाएगा 5 के 20, 7 बच्चे 35 36 37 हो जाएगा। बटा में मेरे भाई कितना हो जाएगा अपना, और अपना कहोगे सर 50 25 5 20 7 35 36 37 बटा में 23, है ना। 16 बच्चे 23 से कम 23 यानी बच्चे हो जाएगा 37 में 23 को कम कर लीजिए, तो हो जाएगा 4 1 बच्चे 140 हो जाएगा, है ना। बच्चे आपका अप्रोक्सीमेटली कितना है, 36 18 और बच्चे 6 दूना 12 और 1 13, यहाँ पर 16% से अधिक जा रहा है फ्रेंड्स, है ना। 16% से अधिक जाएगा, तो बच्चे कह रहा है कि 16% तेंदुए सड़क दुर्घटना बच्चे में मारे गए। बच्चे 16% तो मारी जा रहे हैं ना, लगभग में बोला है, देखो मेरे भाई कह रहा है लगभग में, तो बिल्कुल सत्य है। सत्य का मतलब मेरे भाई क्या है, ये निश्चित रूप से सत्य है, मतलब पहला ऑप्शन सही है, पहला का मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन सही है ना। तो ये ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब इसमें लैंग्वेज बहुत बड़ा होता है। जो आपके काम का चीज है सिर्फ उसी उसमें से पढ़िए, है ना। एग्जाम के पर्पज से मैं बताऊं, वरना मैं आंसर इसका बता देता, लेकिन भाई मैं एक आध दो क्वेश्चन को सोचा कि थोड़ा सा मैं आप लोग को दे दूं आइडिया कि क्या पूरा पढ़ना पड़ता नहीं, पहले कथन को पढ़िएगा। आप एग्जाम में क्या करिएगा, सबसे पहले कथन को पढ़िएगा, और कथन पढ़ने के बाद में इसमें देख लीजिए कि लगभग में बच्चे जो वर्ड्स पूछ रहा है उसी खाली पढ़िए, और उसी के अनुसार आप निकालने का प्रयास कीजिए। पूरा क्यों पढ़ना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की तरफ में, तो इसका अपना फोर्थ आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, जबकि जो कि एक समूह में बताते हैं। बच्चे इसमें से एक डिफरेंट है। अगर मेरे भाई अगर हम इसका मान से ध्यान रखते हैं, तो इसका मान होता है 2, इसका 3 होता है, इसका 7 होता है, इसका 19 होता है, और बच्चे इसका 17 होता है ना। 2 3 7, एस का मान बच्चे 18 19 होता है, और क्यू का मान 17। बच्चे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आप लोग सभी, ये क्या है मेरे भाई, विषम पद है। ये क्या मेरे भाई, विषम पद है, याद रखना मेरे भाई,
है ना, ये विषम पद है। और बच्चे दो क्या है, सम पद है ना, यानी कि बच्चे इसको कह सकते हो ऑड प्लेस, यानी ऑड नंबर है मेरे भाई। और ये क्या है भाई, इवन नंबर है। तो इवन नंबर मेरे भाई फोर्थ ऑप्शन मतलब बी आपके राइट आंसर हो जाएगा, बी आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिए गए सूचना के माध्यम से पढ़े और छह दोस्त बच्चे अमित, पिंटू, बासा, जेनी, लुइस और निशा एक षष्ठभुज मेज के चारों ओर बच्चे बैठे हुए हैं, कोने बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। षष्ठभुज मतलब बच्चे छह भुजाओं वाला, छह भुजाओं का मतलब जानते हो बच्चे, ऐसा कुछ षष्ठभुज बनता है। कोई दिक्कत बच्चे, इस तरह बना लो या सर्कल सोच के बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखिए इसमें मैं भाई कह रहा है कि सभी का मुख्य केंद्र कहता है, 1 2 3 4 5 6। सिर्फ आपको फंसाने के लिए षष्ठभुज दिया मेरे भाई, वरना सर्कल समझ के बनाओगे तब पर भी आंसर आपके राइट आएगा। अगर सर्कल समझ के बनाते हो दोस्तों तब पर भी आपके राइट आंसर आएगा। इसका कर बासा जेनी के दाएं ओर से दूसरा आसन बैठे बच्चे, बासा जेनी के दाएं से दूसरा आसन बच्चे, दाएं से दूसरा आसन बच्चे, कौन, बादशाह, दाएं से। तो जेनी को यहाँ पर मेरे भाई बैठा लो, जेनी के लिए जे लिख दे रहा हूँ बच्चे, और दूसरा बादशाह है बच्चे तब बी लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। चलिए लुइस बादशाह के समीप बैठा है, मतलब लुइस बच्चे कहाँ कहाँ बैठ सकता है मेरे भाई, ध्यान से देखना। तो लुइस मेरे भाई यहाँ पर ही बैठ सकता है और लुइस हमारा यहाँ पर बैठ सकता है। अब फिक्स नहीं है मेरे भाई कि लुइस कहाँ बैठेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशा और पिंटू पड़ोसी हैं, निशा और पिंटू पड़ोसी हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे जरूर, लेकिन बच्चे थोड़ा सा एक और लाइन देखना है, ऊपर में और भी दिया होगा। अमित बासा, अमित बासा और निशा के बीच में बैठा है, अमित बासा और निशा के बीच में, मतलब बासा और निशा। अगर मेरे भाई बताइए ये दोनों एक तरफ बगल में बैठा है, बासा यहाँ पर है मेरे भाई, इसका मतलब अमित कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अगर मेरे भाई अमित आपके यहाँ पर बैठ जाता है, अमित आपके अगर यहाँ बैठ जाता है दोस्तों, तो अब नीचे वाला लाइन एकदम फिक्स हो जाएगा। नीचे वाला लाइन में क्या है, निशा और पिंटू पड़ोसी है मेरे भाई, और अमित और बच्चे बादशाह और निशा के बीच में बच्चे, इसका मतलब बच्चे बादशाह निशा यहाँ पर होगा। अगर निशा पे यहाँ पे होगा मेरे भाई तो पिंटू बच्चे जस्ट उनके नीचे हो जाएंगे, है ना। निशा यहाँ पे हो तो पिंटू हमारा यहाँ पे हो गया। बिल्कुल बैठ गया कि नहीं बैठ गया बताइए, जो कह रहा है सब बैठा दिए बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा पिंटू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, पिंटू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बच्चे, पिंटू का दाया ओर इधर है और दूसरा स्थान बच्चे एल बैठा है। एल का मतलब क्या मेरे भाई, तो आप जानते हो लुइस, अमित, जैनी, लुइस और बादशाह। तो भाई एल को क्या लिखे थे हम, लुइस को लिखे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, लुइस हो जाएगा। लुइस आपके बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखना बच्चे, थर्ड नंबर आपके बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे की तरफ मेरे भाई देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए बच्चे। निम्नलिखित को पढ़ना है बच्चे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूं ताकि अब जब बनाना होगा तो फिर से हम लोग बना लेंगे अगर क्वेश्चन होगा उस पर तो। चलिए कह रहा है कि A4B मतलब होता है मेरे भाई ए बी का पति है, A3B का मतलब होता है मेरे भाई ए बी की पत्नी है, A5B का मतलब मेरे भाई ए बी का बेटा है, A7B का मतलब बच्चे ए बी की बेटी है। चलिए समीकरण को बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं क्या लगेगी, ठीक है ना। चलिए P4Q मतलब बच्चे ए बी का पति है, यानी ए पति है मेरे भाई बी का, इसका मतलब P पति है फ्रेंड्स, P पति है मेरे भाई किसके हो, Q के, तो Q पत्नी हो जाएगी। Q7S मतलब ए बी की बेटी, यानी Q बचे बेटी है आर की, यानी Q बेटी हो जाए मेरे भाई किसका हो, आर का, तो आर ऊपर चला जाएगा। A4B R4S मतलब बच्चे ए बी का पति है, यानी एस बच्चे पति है किसका मेरे भाई, एस का। बस इतना ही, सब छोटा सा। पी का बेटा एस से कैसे संबंधित, पी का बेटा एस से कैसे संबंधित है, पी का बेटा एस से। अगर मेरे भाई बताइए सन इन लॉ, ग्रैंडसन, नीस या कजिन, बताइए फ्रेंड्स पी का बेटा, अगर पी का बेटा होता फ्रेंड्स, पी का बेटा होता तो बताइए बच्चे कैसे होता संबंधित, कैसे संबंधित होगा बच्चे, तो याद रखना बच्चे पी का बेटा एस से कैसे संबंधित है बच्चे, यानी पी का बेटा मान लो यहाँ पर होगा मेरे भाई, ये बेटा होता बच्चे, तो क्या होता है बच्चे, ग्रैंडसन से संबंधित होगा, ग्रैंडसन से मेरे भाई, यानी मेरे भाई एस का दामाद, एस की दामाद का बेटा, है ना, एस की दामाद की बेटा मतलब मेरे भाई किससे संबंधित होगा, ग्रैंडसन से संबंधित होगा। याद रखना मेरे भाई ग्रैंडसन से संबंधित होता।
चलिए क्वेश्चन 56 देखते हैं बच्चे। यहाँ पर पी और एस नहीं, उसके बेटा का संबंधित बच्चे, यहाँ पर इसका बेटा हो जाता है ना, तो बताइए किससे संबंधित बच्चे, तो ग्रैंडसन से। दिए गए विकल्पों का सही विकल्प चुने और पूर्ण वर्ग बनाए बच्चे। वर्ग बनाना है मेरे भाई, है ना, वर्ग बनाना है मेरे भाई। बताइए वर्ग कैसे आप लोग बना सकते हो, तीनों कोनो चूज करना है। मान लीजिए बच्चे आप उठाते हो पहला, तो पहला उठाते हो, दूसरा उठाओ, दूसरा दूसरा उठाओ, तो देखिए मतलब इसको उठाते हैं मेरे भाई ऐसे, और हमारा इस तरह से। इसके बाद फ्रेंड्स हम अगर दूसरा रखते हैं इसके ऊपर में, तो इस तरह से हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और कौन सा ले सकते हैं मेरे भाई, है ना, और कौन सा ले सकते हैं, ठीक है बताइए। 2 4, है ना, और कौन सा हम लोग ले सकते हैं फ्रेंड्स, और कौन सा ले सकते हैं। तो अच्छा इसको अगर बैठाते हैं हम लोग, तो हमारा इस तरह से हो जाएगा, इसके ऊपर ये चला जाएगा, ये यानी बच्चे 2 4 5 हो जाएगा। यानी बच्चे इसको बैठाइए इस तरह से, है ना, सीधा है, इस तरह से आप बैठाते हो ऐसे। ठीक है, इसको बच्चे ये हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला बीच में आकर के बच्चे इसको कवर करेगा ऐसे ना, ऐसे कवर करेगा। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएंगे। फिर इसको लाकर बच्चे इस तरह से रख दीजिएगा, यहाँ से आपका ऐसे मतलब वर्ग बना लेगा बच्चे। मतलब आप लोग इसको देखिएगा, 2 4 5 आपके राइट आंसर हो जाएगा, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 आपके बिल्कुल राइट है। प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी को लागू तर्क के अनुसार पालन करता है। अगर देखिए ध्यान से बच्चे, इसका मान होता है 3, इसका मान होता है फ्रेंड्स 11, है ना बच्चे, इसका मान 3 होता है, इसका 11 होता है। बच्चे इसमें कितना जुड़ेंगे कि बच्चे 11 है, तो 8 3 11 होता है फ्रेंड्स। इसका मान होता है 15, 15 में आप 8 जोड़ दीजिए, तो बच्चे कितना, 8 2 10 यानी 23 है बच्चे। और 23 का मान क्या होता है बच्चे, आपको वो सिर्फ डब्लू होता है। 23 के मान क्या होता है फ्रेंड्स, डब्लू होता है। बोलिए हाँ ना, 23 के मान क्या होता है फ्रेंड्स, डब्लू होता है। सिंपल था, है ना, 23 के मान हमारा डब्लू होता है। चलिए क्वेश्चन हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स फोर्थ की तरफ में, है ना। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं फ्रेंड्स, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। अब अगर ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग देखिए कितने बच्चे 8 मारे थे, जो कि बच्चे मिला हुआ रहता पूरा ना तब 8 होता, ये मिला हुआ रहता तब 8 होता बच्चे। तो आप ध्यान से देखना फ्रेंड्स, एगो, दूगो, ये पूरा बचे 3 गो, और ये पूरा बचे 4 गो, सिर्फ 4 ही को है इसका आंसर, याद रखना फ्रेंड्स। मैंने भी इसको ध्यान से नहीं देखा था, है ना, अभी मैं ध्यान से देखा हूं, तो इसलिए फ्रेंड्स इसका 4 ही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइनिंग मिला हुआ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइनिंग मेरे भाई मिला हुआ नहीं है, तो इसलिए फ्रेंड्स इसका 4 ही आंसर होगा। 4 आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए बच्चे, इसमें से बताना है कौन सही नहीं है, इसको बताना बच्चे। देखिए ये 14 होता है फ्रेंड्स, ये 10 होता है, मतलब 4 का डिफरेंट होता है। ये भाई होता है 22, ये होता है 26, 4 का डिफरेंट। ये 13 होता है, ये 17 होता है, बिल्कुल 4 का डिफरेंट। ये 5 होता है, ये 2 होता है, 3 का डिफरेंट। बच्चे ये 8 होता है, ये 12 होता है, 4 का डिफरेंट। तो बच्चे जो ईबी है ना, वो 3 का डिफरेंट पर है, तो ईबी आपके 3 का डिफरेंट पर है, तो ईबी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी पहला आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है ना, ईबी आपके बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे की तरफ हम देखना चाहेंगे। नेक्स्ट बच्चे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से बच्चे जल प्रतिबिंब बनाना। जल प्रतिबिंब मतलब उलट दो मेरे भाई, इनको उलट दो नीचे की तरफ में, तो बच्चे एन बच्चे देखो ए उल्टा हो जाएगा, ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता, ऐसे ही खत्म हो गया। एन को बच्चे उल्टा करिएगा तो ऐसे ही तो बनेगा, एन में क्या दिक्कत है ना। डी बच्चे पलट दीजिए, सही है, वो भी सही है। आर बच्चे बिल्कुल सही है, ये भी सही है ना। ए सीधा रह गया, नहीं बच्चे ए तो उल्टा होगा ना, ये उल्टा होगा, मतलब क्वेश्चन में थर्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर है, थर्ड आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है ना, थर्ड आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जैसे उलटिएगा मेरे भाई, तो यन भी देखो गलती है मेरे भाई, यन भी बच्चे ऐसे होगा यार, जैसे यन है मेरे से ऐसे, तो उसको उलटिएगा तो बच्चे ऐसे हो जाएगा यन, ठीक है ना। ऐसे मतलब बच्चे जैसे कि ए आपका जैसे यहाँ से है ना, तो बच्चे ए आपके इस तरह से चला जाएगा ना, सॉरी बच्चे इसको पलटिएगा आप लोग, तो ऐसे जा करके बच्चे इधर से आ जाएगा, ठीक है, पलट दीजिएगा, तो बच्चे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड आंसर राइट आंसर हो गया, ठीक है, याद रखना। कुछ बच्चे जल प्रतिबिंब जब भी कहे उलट दीजिए। मिरर को बच्चे जैसे मिरर में कहा था बच्चे, तो इनको ऐसे पलट करके इधर देख लेते, मतलब इनका हाई वाला सबसे अंत में आ जाएगा, हाई वाला बच्चे शुरू में रह जाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अपना एक 61 की तरफ में। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, करे बच्चे कथन और निष्कर्ष है। करे कोई कथन है मेरे भाई कि गांव का हर बच्चा स्कूल जाता है, गांव का हर बच्चा स्कूल जाता है,
कबीर नियमित रूप से स्कूल जाता है, यानी कबीर भी बच्चे स्कूल जाता है तो कबीर भी उसी गांव का होगा, है ना। कबीर एक ज्ञान आज्ञाकारी छात्र है, ठीक है। कबीर गांव से आता है। बच्चे गांव का हर एक बच्चा क्या करता है मेरे भाई, स्कूल जाता है, यानी गांव का हर एक बच्चा क्या होता है मेरे भाई, स्कूल जाता है। तो आप बिल्कुल कह सकते हो फ्रेंड कि स्कूल जाता है ना। ठीक। तो गांव का हर बच्चा स्कूल जाता है। कबीर नियमित रूप से स्कूल जाता है। बच्चे कर रहा है नियमित रूप से मतलब लगातार। तो बच्चे एक कथन में ये नहीं, बच्चे कथन कर रहा है कि प्रश्न के एक साथ और उनके संबंधित दो निष्कर्ष एक और दो के रूप में दिए गए। आपको कथनों का बच्चे बताना है कि सत्य मानते हुए निश्चित रूप से निश्चित करता है कि कथनों के संबंधित कौन से बच्चे निष्कर्ष तर्क संगत है। गांव का हर बच्चा स्कूल जाता है। बच्चे हर बच्चा जाता है। अब कबीर उसी गांव का है कि किसी और गांव का है, ये तो बच्चे क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा। कबीर नियमित रूप से स्कूल जाता है। बच्चे आज्ञाकारी होगा तभी जाएगा क्या, आज्ञाकारी मतलब बच्चे जिसे माता पिता का कोई बात करना, गुरु का भी बातों को माना, है ना। तो बच्चे ये क्लियर रूप से नहीं कर रहा है। एक क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि मतलब जो कबीर है उसी गांव का, कबीर गांव से आता है, हो सकता है कबीर शहर से आता हो, तो बच्चे ये भी कला क्लियर नहीं हो पा रहा है। कबीर एक आज्ञाकारी छात्र है ना, ये भी बच्चे क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो ना तो पहला बच्चे और ना ही दूसरा, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चे क्वेश्चन नंबर का बच्चे आपका 61 का पहला हो जाएगा। 61 का बच्चे पहला, क्योंकि कबीर गांव से आता है, ये कहाँ कह रहा है ना। कबीर शहर से भी तो आ सकता है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि सीधी रेखा का बच्चे बताना है आपको, सीधी रेखा इसमें कितनी है ना। इसका सीधा रेखा आप लोग बताइए। कर बच्चे देखिए सीधा रेखा में कोसरी 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो इनकी 7 ही लाइन है मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब फोर्थ वाला हो जाएगा बच्चे, 62 का 4 हो जाएगा। 62 का 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 62 का 4 हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में बच्चे इसको दिया गया, तो इसको ध्यान से देखो बच्चे, एकदम सिंपल। डी का मान 4, ओ का मान 15, एस का मान मेरे भाई 19 और ई का मान 5 होता है, आसान है। इससे तो बच्चे एफ का मान 6 होता है, तो 6 रखो। एक होता है 19 होता है और 20 होता है। और 6 11 920, ये नहीं होगा बच्चे, ये भी नहीं होगा। 6 11 920 सेकेंड नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर आपके बिल्कुल राइट आंसर। कर बच्चे की दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण में पलट दिए बच्चे, तो ये यहीं पर बन जाएगा एल, है ना। लेकिन बच्चे ये उलट जाएगा, ऐसे बनेगा, है ना। बी बच्चे भी आई तो जस का तस रहेगा, बी ऐसे उलट जाएगा। एक्स बच्चे जस का तस रहेगा, ए भी बच्चे रहेगा, और डब्लू बच्चे ऐसे रहेगा, है ना। चलिए देखते हैं हमारा यहाँ पर कौन सा बना रहा है, एल एल आई बी एक्स। ए बच्चे बट उल्टा कहाँ से एक है, ये बच्चे ए जल प्रतिबिंब थोड़े बना रहा है, उलट जाएगा। ये जल प्रतिबिंब थोड़े बना रहा है उल्टेगा, है ना ना, ये नहीं उल्टेगा, ये भी नहीं उल्टेगा, है ना। ये डब्लू है, एल एल आई है, एक्स ए है, बच्चे आई है। वैसे ए उल्टेगा तो इसी तरह से रहेगा ना, तो ये भी नहीं होगा फोर्थ नंबर। बच्चे सिर्फ उल्टेगा ना, हो एल है तो इसको उल्टेगा तो इससे ना होगा बस ना। जल प्रतिबिंब थोड़ा कि पूरा पलटेगा। पलटता तो बच्चे जल प्रतिबिंब ना है वो, पलटता तो आपके जल प्रतिबिंब है, बताइए। आप लोगों को पता होना चाहिए, जब बच्चे पलटता तो जल प्रतिबिंब है, मैंने अभी बताया बच्चे पलटेगा जल प्रतिबिंब। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रश्न के उस विकल्प का साथ बदले जो पहले जोड़ी से लागू तर्क का पालन करते हैं, जैसे मून, सैटेलाइट्स, मरकरी का बच्चे क्या होगा। मून का बच्चे कह रहा है सैटेलाइट्स होता है, तो मरकरी का बताइए क्या होगा बच्चे, स्टार, अर्थ, प्लैनेट्स या सन, बताइए मेरे भाई क्या होगा मेरे भाई इसका आंसर, फटाफट बताइए। मून का बच्चे सैटेलाइट का रहा है, तो बच्चे मरकरी क्या होगा, तो बच्चे मरकरी का बच्चे प्लैनेट्स हो, एकल की बात हो रहा है तो प्लैनेट्स आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो बच्चे मून का सैटेलाइट, तो मरकरी क्या होगा मेरे भाई, प्लैनेट्स होगा, ठीक है। चलिए एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसका कोई भाई या बहन नहीं है, यानी सब सिंगल्स नहीं है बच्चे, यानी कोई भाई या बहन नहीं है। उसका ब्रदर इन लॉ मेरी माँ की पति का की एकलौती बेटी का भाई है। आदमी का महिला से कैसे संबंधित है, मेरे भाई ये सिंपल में, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसका कोई भाई या बहन नहीं है, किसका, आदमी का। और उसका ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है बच्चे उसका उसका साला। ब्रदर इन लॉ का मतलब है भाई उसका साला मेरी माँ की पति की इकलौती बेटी का भाई है। मेरी माँ की पति का मेरी माँ की पति मतलब किसकी, औरत की,
माँ के पति, मतलब माँ के पति मतलब मेरे पिताजी, उसमें औरत की माँ की पति के इकलौते बेटे का भाई है, मतलब मेरे भाई उसकी बेटा का भाई, मतलब मेरे, तो आदमी का महिला से क्या संबंध है? ब्रदर इन लॉ, अंकल, ससुर या पति। अंकल, ससुर या पति, बताइए मेरे भाई क्या होगा? अंकल, ससुर या पति, बोलिए मेरे भाई, समझिए। एक औरत है मेरे भाई, उसकी माँ के पति, उसकी माँ के पति कि इकलौता बेटे, इकलौता बेटे का बच्चे, बेटे का भाई है, बेटे का भाई है बच्चे, इसका पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, तो बच्चे पति पत्नी का इसका रिश्ता होगा। किसका मेरे भाई? पत्नी पति का रिश्ता होगा। तो बच्चे महिला, उस आदमी से महिला किस में बच्चे? पति के संबंधित है। कैसे संबंधित है मेरे भाई? पति का संबंधित है, इसका आंसर रखना है पति का संबंध है। ठीक है, चलिए, इसका और भी बहुत सारे तरीका बताए थे, उसको भी ध्यान में रखिएगा बच्चे। इसको सत्य बताना है, करे सी लेस देन एल, सी लेस देन, बच्चे यहाँ पर ध्यान से रखना, आर ग्रेटर देन बच्चे एल से है, लेकिन बच्चे यहाँ पर देख रहे हो इसका मुंह इधर जा रहा है और यहाँ से बच्चे इसका मुंह इधर आ रहा है, तो इसलिए आर का मुंह बच्चे इधर से चला जाएगा, तो ए तो नहीं बता पाएगा। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं, नहीं पहला तो नहीं होगा बच्चे। ए ग्रेटर देन एल, ए ग्रेटर देन एल से, हाँ बिल्कुल बच्चे, क्योंकि आर यहाँ पर है तो एल यहाँ पर हो जाएगा, लेस देन आई हो जाएगा, तो ए और एल का संबंध बन जा रहा है फ्रेंड, तो इसलिए बच्चे ए बिल्कुल सही। एच ग्रेटर इक्वली, एच ग्रेटर इक्वली है मेरे भाई, एच का यह मुंह है बच्चे, और ई का मुंह बच्चे इधर की तरफ, मतलब कि बच्चे इधर से अभी तो हो रहा है ना, तो याद रखना बच्चे, कर ए ग्रेटर देन, अगर इसको जोड़ते हैं फ्रेंड्स, तो ए आर से ग्रेटर हो जाएगा एल, लेस इक्वल बच्चे आई हो जाएगा, बच्चे इसका ई हो जाएगा, तो बच्चे कर ए ग्रेटर इक्वल ई है बच्चे, ये संबंध भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं, तो केवल दूसरा सी हो जाएगा, नहीं बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके राइट होगा, केवल दूसरा। असमानता क्वेश्चन बच्चे, इनइक्वालिटी का मेरे भाई, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन है। चलिए इसको बढ़ते हैं मेरे भाई, इसमें बताना है कितने समकोण त्रिभुज होंगे, इसमें कितने समकोण त्रिभुज होंगे आपको ये बताना है बच्चे, 68 का कितने समकोण त्रिभुज होंगे बच्चे बताइए, इसमें कितने समकोण त्रिभुज है? तो आप ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स ना, तो हो जाएगा 3, है ना, ध्यान से देखिए फ्रेंड, ये हो जाएगा 3, ये भी हो जाएगा 3, पहले तो पहले छोटा छोटा बता रहा हूँ, 3 3 3 3, ठीक है मेरे, पहले 3 3 6 3 9 तो 12 3 3 6 18 हो गए, तो बच्चे 3 3 5 15, दो 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 चार, 3 6 18 हो गए फ्रेंड, 18 तो ऐसे ही दिखाई दे दिया, 18 जैसे दिखाई दिया ऑप्शन खत्म, बाकी हम सब बता देते बच्चे। और देखो मेरे फ्रेंड्स, 18 बात, एगो यहाँ से 19, ठीक है ना, एक यहाँ से मेरा भाई 20, यहाँ से फ्रेंड्स एगो 21 हो जाए, है ना, तो आपके टोटल कितनी बताएंगे फ्रेंड्स? याद रखना फ्रेंड्स, आपके 19 20 21 को बच्चे बताएगा, दो ठो और जोड़ लो बच्चे, 3 9 1 2 3, फ्रेंड्स 3 को और बताएगा, इस तरह फ्रेंड्स टोटल हो जाएगा 21, कितना फ्रेंड्स हो जाएगा? 21 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, 21 आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ठीक है फ्रेंड, 21 आपके बिल्कुल फ्री, मतलब इधर से हो जाएगा, 21 आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना। समकोण त्रिभुज की संख्या इसमें 21 होगा, तो इसलिए बच्चे इसमें 1 को नहीं होगा, क्या रखना फ्रेंड्स, इसमें 21 होगा, कहता हूँ फ्रेंड, इसमें 21 आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। सही था ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 17 18 हो गया, देखो इधर से बच्चे 18 19 20 21 बाई, बच्चे टोटल 22 बन रहा है, तो यहाँ से 22 को ध्यान रखना, 22 बन रहा है। चलिए और बढ़ते हैं 69 की तरफ में, 69 देखिए, चुनिए बच्चे छवि को जोड़िए, भाई देखिए ना आराम से इसको जोड़िएगा, जोड़िए फ्रेंड्स, आप कहिएगा सर अगर जोड़ते हैं हम लोग, यहाँ से बच्चे ऐसे जाएगा, बच्चे हमें यहाँ से अगर देखा जाए ऐसे होगा ना फ्रेंड्स, यहाँ से, ठीक है ना, ये तो पूरा रंग रहा है, नहीं होगा, इसमें बच्चे लाइनिंग भी पारना है ना, इस तरह से लाइनिंग नहीं चाहिए, तो ये लाइनिंग है बच्चे, काम खत्म। बात करते हैं फ्रेंड्स, एक के कई गो लाइन है, इसमें 2 लाइन चाहिए, तो इसलिए फोर्थ आपके राइट आंसर, सिंपल है भाई, दिमाग थोड़ा सा खल लगाना है भाई, थोड़ा सा लगाना है, बिल्कुल मिल जाएगा, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, देख पा रहे होगे आप लोग आसानी से, चलो पार्ट को रंग, ठीक है, बताइए, क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
16 के बाद में बच्चे 70 की तरफ देखते हैं। सी ए की सिस्टर इन लॉ है। सी ए की सिस्टर इन लॉ है जो डी का एकलौता बेटा है। सी जो है ए की सिस्टर इन लॉ है, मतलब बच्चे ए की सिस्टर मतलब बच्चे साली है। देखो सी जो है ए की, ए का बच्चे किसी ना किसी से शादी हुआ होगा, उसकी बच्चे बहन होगी सिस्टर, है ना, बच्चे ए की सिस्टर इन लॉ। जो डी का एकलौता बेटा है, जो बच्चे मतलब किसके लिए होता है, डी का एकलौता बेटा है। जो बच्चे किसके लिए होता है फ्रेंड्स, आप जानते हो, जो बच्चे दूसरे के लिए होता है। जो फ्रेंड्स किसके लिए होता है बच्चे, दूसरे के लिए होता है ना। जो फ्रेंड्स किसके लिए होता है, दूसरे के लिए होता है, एकलौता बेटा है। ई की दो बेटी है बच्चे, बी और सी, बी और सी। ई की दो बेटी है बच्चे, बी और सी। ए ई से कैसे संबंधित, ए जो है इस अंकल, नेफ्यू, सन इन, बच्चे सन इन लॉ, बेटा। बताइए फ्रेंड्स, सी ए की सिस्टर इन लॉ है, जो है सिस्टर इन, ई की दो बेटे हैं, बी और बच्चे अंकल की, नेफ्यू की, सन इन लॉ की और बच्चे बेटा की। बताइए क्या बनेगा बच्चे, ई की दो बेटियां हैं, ये हो जाएगा। एक बच्चे पूछ रहा है कि ई का किससे संबंधित है, ई जो है ए को क्या बुलाएगा, ये ना पूछा बच्चे। पर भाई कह रहा है कि एक सेकेंड, कह रहा है ए की सिस्टर इन लॉ है मेरे भाई, ई की दो बेटियां हैं, की दो बेटियां बी और सी का बेटा है, सिस्टर इन लॉ है, दो बेटियां। तो बच्चे मान लीजिए कि बी का शादी करा दो इनसे, बच्चे इनकी बेटियां हैं, ठीक है। तो कह रहा है ई जो है क्या बुलाएगा ए को, अंकल तो नहीं बताएगा, बेटा, बच्चे बोल सकते हैं, सन इन लॉ बोल सकते हैं, सन इन लॉ बोल सकते हैं, सन इन लॉ, हाँ सन इन लॉ बोलेगा, दामाद बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर बच्चे 71 हो जाएगा, सन इन लॉ, ठीक है, सन इन लॉ। खुद की तरह बच्चे दामाद को ही बुलाता है, ठीक है ना, दामाद की तरह हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले जोड़ी को लागू तर्क से पालन करता है। अच्छा इसको कैसे बना सकते हो आप, देखिए 2 3 4, 2 3 4, तब 4 2 6, 4 3 7 8, 3 के अंतर बना रहा है ना, 3 के अंतर से बना सकते हो, 3 के अंतर से आप लोग बना सकते हो। और भी क्या सोच सकते हो बच्चे, और भी क्या सोच सकते, देखिए ध्यान से मेरे भाई, इसका 2 गुणे में 3 गुणे में 4, 4 3 12 दूना के 24 गुणा होकर के 7 गुणे 1 यानी बच्चे कितना हो जाएगा आपका, 7 कम में से बच्चे 7 हो जाएगा, आंसर 7। हाँ मेरे भाई 7, सबका गुणा दे रखा है मैंने, क्या दे रखा है, सबका गुणा दे रखा है, ठीक है। चलिए 72 हो गया, 73 की तरफ बढ़ते, दी गई सूचना को ध्यान से पढ़े और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे बच्चे। बच्चे यही क्वेश्चन तो था, अगर पिंटू के दाई हो, बच्चे अगर ध्यान से थोड़ा दिखाया, मैं फट दे आप लोग का डायग्राम बना दूं, चलिए फिर से डायग्राम बनाता हूँ बच्चे, मजा आएगा आप लोग को, ज्यादा जितना ज्यादा डायग्राम बनाइएगा फ्रेंड्स उतना ही आप सीख पाइएगा। मैं बोला था इस पर 2 3 क्वेश्चन होते हैं। फिर बच्चे कि बादशाह जेनी के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर, बच्चे बादशाह जो है मेरे भाई, बादशाह आपके जेनी के दाएं ओर से बच्चे, तो इसका मतलब है जेनी यहाँ पर मैंने बताया था, तो बादशाह यहाँ पर, एल को यहाँ पर किया था फ्रेंड्स, बच्चे अमित और बच्चे अमित बादशाह और निशा के बच्चे, तो मैंने कहा था अमित को यहाँ बैठा दीजिए, निशा को यहाँ बैठा दीजिए फ्रेंड्स, और बच्चे निशा और पिंटू एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो पिंटू के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठने वाले के दाईं ओर
दूसरे स्थान पे पिंटू के बाईं ओर, पिंटू बाईं ओर 1 2 3 4 यहाँ पे बच्चे हो जाएगा, यहाँ पर आ गया। ये बच्चे चौथे के स्थान पर बैठने वाले ये दाई और दूसरे स्थान, दाएं मतलब फिर से बच्चे 1 2 अमित आ जाएगा, कितना मेरे भाई। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है मेरे भाई, अमित बैठा है। कौन बैठा है फ्रेंड्स, अमित बैठा है, ठीक है ना। चलिए तो इसका भी आंसर आप लोग, मैंने डायग्राम पहले भी सिखाया था और अभी भी बना दिया, ठीक है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 के बाद में 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, पहले सबसे पहले तो इनको उड़ा दीजिए। ये चलिए फिर से आएगा तो देखा जाएगा, है ना। फिर से आया फ्रेंड्स, देखा जाएगा, लेकिन पहले इसको देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है प्रश्न चाहिए बच्चे, कह रहा है आर लेस देन भी, आर लेस देन भी बिल्कुल सही है। आई ग्रेटर देन एल, आई जो है मेरे भाई ग्रेटर देन एल है ना। इसका बच्चे मुंह इधर से जा रहा है, इसका मुंह इधर से जा रहा है ना। तो नहीं फ्रेंड्स, पहला सही है, दूसरा नहीं सही, नहीं सही। केवल निष्कर्ष पहला सही है, केवल निष्कर्ष पहला सही, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ। फिर से वही क्वेश्चन बच्चे कर रहा है, अलग कर रहा है, निम्नलिखित में से बैठने के उपयुक्त व्यवस्था के संबंध में कौन सा बच्चे सत्य है, हमें ये बताना है कौन सा सत्य है। चलिए भाई देखा है तो अभी मैंने जस्ट जस्ट बैठा था फ्रेंड्स, जस्ट जस्ट बैठे बैठाया था इसको, है ना। मैंने कहा था ऐसे बैठा दीजिए बच्चे। यहाँ पर था जे, यहाँ पर था बच्चे बादशाह, यहाँ पर था एल, यहाँ पर अमित, अमित बच्चे यहाँ पर निशा था, यहाँ पर पिंटू थे, पिंटू था, ठीक है। तो अमित पिंटू के दाईं ओर दूसरे स्थान बचे, अमित जो है पिंटू के बाईं ओर दूसरे ओर, न कि दाईं ओर, काम खत्म। पिंटू और जेनी पड़ोसी हैं, पिंटू और जेनी पड़ोसी है, ये तो बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स, पड़ोसी है। अमित और जेनी के बीच में कोई व्यक्ति नहीं बैठा, बैठा है बच्चा, अमित और जेनी के बीच में बच्चे, अमित और जेनी के बीच में दो लोग बैठे हैं फ्रेंड। जेनी लुइस के ठीक दाईं ओर बैठा है, जेनी जो है बच्चे लुइस के बाईं ओर बैठा है, ये भी गलत है बच्चे, अपना पहले ही मिल चुका है, ठीक है ना, ये भी गलत है फ्रेंड, तो पहले ही मिल, ठीक है ना। चलिए आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है कि निश्चित कोड की भाषा में बच्चे DANC को बच्चे इतना लिखा जाता है, तो कर बच्चे क्या बच्चे, आप ध्यान से देखो, 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, 14 5, सॉरी कितना कितना बढ़ रहा है, 4 होता है बच्चे। और तो बच्चे इसमें हमको लग रहा है कि इसे नहीं किया जाए, 5 बढ़ेगा फिर नहीं, इसको ऐसे लिखा जाए, देखो DANCE को कह सकते बच्चे IGRE, है ना, IGREH। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो बच्चे इसमें अगर देखा जाए तो इसका मान होता है 4 1 16 3 और 5, इसका मान होता है 8 5, है ना, 18 7 और 9 होता है। तो देखो दोस्तों, 4 यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ से भी 4 बढ़ रहा है, ठीक है ना। एक से बच्चे 5 जाना, 4 बढ़ रहा है बच्चे, यहाँ से भी 4 बढ़ रहा है, और 16 17 18 यहाँ से 2 बढ़ रहा है, यानी बच्चे एक जगह 2 बढ़ रहा है, बाकी सभी जगहों पर बच्चे 4 बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं EXIST को, तो बच्चे यहाँ से बच्चे 4 बढ़ा दो, यहाँ से भी 4 बढ़ाओ, तो कहो से 20 से 4 24, 24 का मतलब होता है एक्स, 24 का मतलब एक्स। ई में बच्चे अगर 4 बढ़ाओ तो 5 4 9 मतलब आई होता है फ्रेंड। तो भाई दो गो तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है ना। अच्छा एस मतलब होता है 19, 19 में 4 बढ़ाओ बच्चे तो हो जाएगा 23, का मतलब हो गया डब्लू, है ना। डब्लू का मतलब ये भी काम खत्म, थर्ड नंबर आपके राइट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी और भी मिला लो बच्चे, ये होता है 24, 24 से 28, 28 का मतलब हो गया मेरे भाई 24 से 28 यानी 27 28 यानी बी हो जाएगा मेरे भाई। और होता है 9, 9 में बच्चे 2 9 2 11, 11 का मतलब मेरे भाई हो जाएगा 9 10 11, है ना। अच्छा यहाँ पर कितना बढ़ रहा है बच्चे, यन का मान 14 होता है, यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 4 बढ़ रहा है ना, यहाँ पर 4 बढ़ा दो बच्चे तो बच्चे हो जाएगा 13 का मतलब एम, ठीक है। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, XWMBI 4 ही बढ़ रहा है बच्चे, 16 मैंने गलती से निकाला, एन का मान बच्चे 14 होता है, ठीक है ना, 16 बच्चे पी का मान होता है, ठीक है। चलिए तो इसका मान बिल्कुल सही हो गया, यानी थर्ड नंबर आपके राइट आंसर होगा। इसको बनाते हैं फ्रेंड्स, 8 बच्चे यहाँ पर, तो देखो ध्यान से मेरे भाई, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है बच्चे, 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर मेरे भाई 8 बढ़ रहा है, यहाँ पर बच्चे 12 8 20, ठीक है ना। यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से 8 बढ़ रहा है, यहाँ पर फ्रेंड्स कितना बढ़ रहा है आपका, कहोगे सर इसमें यहाँ पर बढ़ रहा है बच्चे आपके 8 16 बढ़ रहा है,
488, इसका तात्पर्य फ्रेंड्स कि यहाँ पर अगर 16 बढ़ता है, यहाँ पर भी 16 बैठा दीजिए तो हो जाएगा तुम्हारा 20, 4 1 क्या हो जाएगा फिर, तरीका सही नहीं। 4 से बचे 8 से 4 बना 4 12, 12 8 20, 8 28 है ना। तो यहाँ पर 16 बढ़ रहा है ना, 14 2, यहाँ पर बैठाते हैं फ्रेंड्स तो 16 से तो बेसी हो जाए बच्चे, 60 हो जा रहा है। ऑप्शन में है 51 49 50 और 52। बताइए बच्चे इसमें क्या बन रहा है, बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या बन रहा है। अच्छा ऐसा देखते हैं, 4 8 8 16 फिर 8 फिर 8 फिर 16, ऐसे भी तो बढ़ सकता है, मतलब इसका 4 गुना हो रहा है फ्रेंड्स। तो इसमें फिर से अगर हम 8 बैठाते हैं, इसमें हम 8 बैठाते हैं, 8 4 12 यानी 52 हो जाएगा। तो इसका आंसर 52 कर लो भाई। कैसे चल रहा है, 4 8 8 16, फिर बच्चे आगे बढ़ेगा है ना, इसके आगे बच्चे लेना होगा तो फिर से 8 ले जाइएगा है ना, 4 8 8 16 8, फिर बच्चे 4 का बच्चे 4 4 को 16 16 बच्चे, फिर से उसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है 16 का। तो इस तरह से बढ़ेगा, ठीक, इसका इसका आंसर इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। चलिए तो इसका 52 हो जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा आपका, 52 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। वही 78 में बच्चा आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस बार बच्चे कथन में देखिए क्या कर रखा है, कथन में देखिए फ्रेंड्स क्या कर रहा है, प्रचलित धारणा यह है कि इन बिल्लियों का विनाश जंगल के स्थान पर बढ़ते शहरीकरण के कारण है। बच्चे इसको पढ़ कर देखिए, क्या इसी के कारण बच्चे इसका हो रहा है, क्या इसी कारण इसका हो रहा है दोस्तों। अगर आपका इसी कारण हो रहा है तो आप इसको देख सकते, तो बच्चे कर रहा है इसका है ना। तो इस बच्चे ये आप लोग इसको पढ़ लीजिए खाली, और इसका इसका थर्ड आंसर है यानी डी होगा। देख लीजिए क्या ये सही है कि नहीं है, क्या ये बच्चे सही है कि नहीं है, आप लोग इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, एक बार निकाल कर हम लोग आप लोग को दिखाए हैं। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं बच्चे, फिर से आगे अपना इस क्वेश्चन को देखते हैं। 35 37 41 है ना, क्या पढ़ रहा है फ्रेंड्स। अब बच्चे 35 से 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, तो ऐसे नहीं मजा आएगा, इस तरह से बनाओ। 35 से इनको अल्टरनेट लेकर चलो, बच्चे 6 बढ़ रहा है, यहाँ से बच्चे 6 बढ़ाओगे तो क्या हो रहा है, क्या अच्छा 12 1 13 ना, यहाँ से तो 12 बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है, ये भी नहीं तैयार हो रहा है। और देखिए यहाँ पर देखते हैं तो 35 प्लस 2 37, 37 प्लस 37, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर 8 बढ़ रहा है, यहाँ पर 16 बढ़ रहा है। वैसे 2 का 4 4 का 8 8 का 16 16 दुना का 32 बचे, अब 32 बढ़ा दो, 5 2 7 हो जाएगा 9 यानी 97। बच्चे इसका अल्टरनेट नहीं सीधे चल रहा है, 2 4 2 4 8 16 32 के बाद अगला क्या आता है फ्रेंड्स, 64 आता है। बच्चे इसका 2 गुना चल रहा है, 64 आता है ना, इसका 2 गुना चल रहा है ना, क्या रखना, इसका कितना चल रहा है फ्रेंड्स, 2 गुना चल रहा है। एकदम पेशेंस के साथ सब क्वेश्चन बने, और ये आसान भी है। चलिए क्वेश्चन 80 देखते हैं। क्यू के सतह पर अंकित विपरीत वाले सतह को कौन सा बच्चे, तो पहले इनको मिला लो, कौन बच्चे मिल रहा है, एम, यम से चलो ओ, ओ से चलो एन, यम से चलो ओ, ओ से चलो एन, यन से बच्चे यम को पकड़ो, यम से चलो बच्चे यम से चलो क्यू, और क्यू के बाद बच्चे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो क्यू का अपोजिट ओ हो जाएगा, तो ओ आपकी बिल्कुल राइट आंसर है, ओ आपकी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ में। क्वेश्चन हमारा 81, देखिए ध्यान से क्या है, 81 नंबर करे कि बच्चे इसमें करे कुछ पेड़ बच्चे क्या है, कुछ पौधे पेड़ है, कुछ बच्चे पौधे, कुछ पौधे क्या है फ्रेंड्स, पेड़ है, सॉरी हम सभी बना दे बच्चे, कुछ पौधे क्या है फ्रेंड्स, पेड़ है, ये कुछ पौधे पेड़ है, सभी पौधे जानवर है, सभी के सभी पौधे जो है मेरे भाई वो क्या है, जानवर है। तो आप देख पा रहे बच्चे कि जानवर का बच्चे पेड़ के साथ ऑटोमेटिक संबंध हो गया, सभी पेड़ मनुष्य, सभी के सभी पेड़ मनुष्य बच्चे, इसका मतलब मेरे ऐसे भी हो गया फ्रेंड्स, और ये मनुष्य हो जाएगा।
आप देख पा रहे हो बच्चे, इनडायरेक्ट तरीके से बच्चे जानवर के संबंध बच्चे मनुष्य के साथ भी हो गया और पेड़ के साथ भी हो गया, मनुष्य का संबंध बच्चे पौधे के साथ भी हो गया और जानवर के साथ भी बच्चे इनडायरेक्ट तरह से, जो कि हमारा बन गया। कुछ जानवर बच्चे पौधे हैं, कुछ जानवर बच्चे पौधे हैं, ठीक है, कुछ जानवर बच्चे पौधे हैं, बिल्कुल सही है। कुछ पौधे मनुष्य, कुछ पौधे मनुष्य, हाँ मेरे भाई ये वाला पार्ट देख पा रहे हो ना, कुछ पौधे मनुष्य, ये भी ठीक है। कुछ जानवर पेड़ है, कुछ जानवर पेड़, बच्चे ये वाला देख पा रहे हो, ये भी संबंध से है। यानी बच्चे इसमें तो सभी के सभी संबंध से हो बच्चे, यानी क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके मतलब सॉरी 81 का ऑप्शन फोर्थ आपके बिल्कुल राइट हो गया, 81 का फोर्थ आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 की तरफ में। अगर बच्चे इसको घुमाना, देखो बच्चे ये देखो रहे हो, ये बीच में है तो कहाँ पे आ गया, कॉर्नर पे आ गया, फिर बीच में होगा, फिर कॉर्नर पे आएगा, फिर बीच में आएगा, तो फिर कहाँ होगा, कॉर्नर पर। कॉर्नर पर, तो ये बीच में बच्चे तो कहाँ जाएगा, कॉर्नर पर। कॉर्नर बच्चे ये नहीं हो सकता है, ये बच्चे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी थर्ड होगा, सिंपल। ये सबसे आसान होता है मेरे भाई, सिर्फ आपको घुमाते समय ध्यान रखना कि कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है। देखो बच्चे 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट ऐसे, कॉर्नर, फिर बीच में, फिर कॉर्नर, फिर बीच में, फिर कॉर्नर, फिर बीच में, फिर कॉर्नर, फिर बीच में, ऐसे जा रहा है फ्रेंड्स, है ना। कॉर्नर बीच, कॉर्नर बीच, कॉर्नर बीच। बच्चे बीच से स्टार्ट किया तो बीच, फिर कॉर्नर, फिर बीच, फिर कॉर्नर, फिर बीच, फिर कॉर्नर, ऐसे घूमते जा रहा है। सिर्फ पेस एक बार अपने आंखों से ध्यान से देख लीजिएगा तो ये अपन मन में बन जाएगा वैसे, है ना, ये अपने मन में। बच्चे कह रहे हैं अगली संख्या क्या होगा इसमें बताना फ्रेंड। कह रहे 8 8 बच्चे, 8 8 4 4 8 24 और 96। अगर ध्यान से देखो फ्रेंड्स, तो इनका कितना गुना है मेरे भाई, 1 गुना, इसका 2 गुना, इसका 38 के 24 3 गुना, इसका बच्चा 4 गुना, है ना, तो 24 4 गुना, 4 गुना। तो अगला क्या होगा फ्रेंड्स, 5 गुना होगा। 5 गुना का मतलब हो गया 6 5 30 हो गया, 9 5 45 46 47 48, यानी बच्चे 480 हो जाएगा। 480 आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो ये 5 गुना बिल्कुल राइट आंसर है, यानी फ्रेंड 480 आपके बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स नेक्स्ट की तरफ में। क्वेश्चन हमारा 84 देखते हैं और 85, इसके बाद मेरे भाई मैथ में आ जाएंगे। 84 और 85 हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। साउंड क्लियर है ना दोस्तों, साउंड क्लियर है कि नहीं बताते चलिएगा, साउंड क्लियर है कि नहीं है बताते चलिए, ठीक है। चलिए अरे सभी विलियन गिटार है, सभी के सभी वायलियन, सॉरी विलियन नहीं, सभी के सभी वायलियन बच्चे क्या है, गिटार है। हम भी कह रहे हैं कहाँ से लिख दिया, सभी वायलियन गिटार है, सभी यंत्र गिटार है, यानी सभी के सभी जो यंत्र है भाई, यंत्र यंत्र वो क्या फ्रेंड्स, गिटार है ना, सभी यंत्र गिटार। बच्चे ये देखो वायलिन के साथ फ्रेंड्स हो भी सकता है, नहीं भी, कुछ वायलिन यंत्र है, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, कुछ यंत्र गिटार है बच्चे, कुछ यंत्र गिटार है। फ्रेंड्स ये बताओ ना, सभी के सभी यंत्र गिटार है ना, सभी के सभी, बच्चे कह रहा है सभी के सभी, इसमें से बच्चे कह रहा है कौन सा तर्क संगत है, सभी यंत्र गिटार है फ्रेंड, यानी सभी के सभी यंत्र गिटार। यहाँ पर कह रहे कुछ यंत्र गिटार, नहीं भाई सभी के सभी यंत्र गिटार है मेरे भाई, सभी के सभी यंत्र गिटार है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्या नहीं लग रहा है क्या कि सभी के सभी यंत्र गिटार है, बोलो बच्चे, बोलो हाँ या ना, सभी के सभी यंत्र गिटार है? कह रहे कुछ यंत्र गिटार है बच्चे, इसमें कह रहे उचित को चुनिए, केवल पहला निष्कर्ष तर्क संगत है, केवल पहला बच्चे निष्कर्ष। बच्चे कुछ वायलिन यंत्र है बच्चे, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, डाउट है फ्रेंड्स। कुछ यंत्र गिटार है फ्रेंड्स, है ना, सभी यंत्र गिटार है, कुछ बच्चे सभी का मतलब कुछ तो होबे करेगा, बोलो है ना, तो बच्चे ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बच्चे जो इसमें हो पा रहा है ना, ये बच्चे अपना दूसरा को निष्कर्षित कर रहा है, यानी बच्चे दूसरा हो सकता है तर्क संगत है। बच्चे जब सभी के सभी हैं तो बच्चे कुछ तो पक्का ही होगा, है ना, तो सभी के सभी है ना, याद रखना, तो इसका बच्चे अपना दूसरा हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ में। चलिए श्रेणी में अगली संख्या को चुनना है, अगला का बच्चे जिससे 7, तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि 7 में से 7 दुना के 14 और प्लस का 1, 15 दुना के 30 माइनस का 1, 29 दुना का कितना बच्चे 58 होता है ना, 29 दुना का 58 प्लस का 1, बच्चे इसमें करिएगा तो इसमें हो जाए बच्चे, और 59 टू जा बच्चे होता है 118 गुणे माइनस का 1, बच्चे इसमें 2 गुना करके प्लस का 1 कर दीजिए, तो 7 दुना का 14 1 15 हो जाएगा,
है ना, 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी बच्चे 235, यानी थर्ड आपकी बिल्कुल राइट आंसर। 235 यानी थर्ड आपकी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इसको बताना। अब आते हैं मैथ की तरफ में भाई। अब हमारा लास्ट यही है मैथ्स, और मैथ को हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लेंगे तो बिल्कुल से हो जाए। एकदम आराम से हम पढ़ा रहे हैं फ्रेंड, आप लोग को बिल्कुल आराम से पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत फास्ट नहीं लेकर चल रहे हैं दोस्तों, बहुत फास्ट नहीं लेकर चल रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत आराम से हम पढ़ा रहे हैं, है ना, बहुत बिंदास एकदम दिल खोल करके एकदम आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग इसको भी देख पा रहे होंगे, ठीक है भाई, इसको भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोग कितना एकदम आराम से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं डियर क्या होने वाला है। कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को बच्चे इतने रुपए में खरीदता है और इतने रुपए में बेच देता है, लाभ। भाई कितना का प्रॉफिट कमाया दोस्तों, आप कहिएगा सर जी 1 6 बच्चे। 1 मिनट इसको घटाइए, 5 1 हो गया बच्चे, ये हो जाएगा तुम्हारा 10 में से बच्चे अपना जाएगा 4 41 बटा में 100 बच्चे कितना हो गया 64, गुणे में मेरे भाई 100 हो जाएगा। इसको 4 से बच्चे चला गया और 4 से इसको काट दो, 25 चौके 100, यानी 25% की प्रॉफिट हो जाए। कितना फ्रेंड्स, 25% की प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, 25% प्रॉफिट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 हो गया 27। चलिए 4 विद्यार्थियों के बच्चे परीक्षाओं का औसत दिया गया, तो औसत से बच्चे संख्या में बदल दीजिए, है ना, या फिर मार्क्स जो भी कह रहे हैं बच्चे कितना हो रहा है ना। तो स्कोर के बने मार्क्स की बात करें, मार्क्स के बारे में स्कोर, तो स्कोर के बारे में बात करते फ्रेंड, तो 75 गुणे में 75 गुणे में 4 बच्चे, 4 संख्या ना, पंचों के 20 सचो 28 29 30, यानी 300 हो गया फ्रेंड। कह रहा है जिसमें से 3 का बच्चे दिया गया, तो 3 को जोड़ लो, तीनों का पहले जोड़ जोड़ लो इसको, तो कितना 7 3 10 1 11 हो जाएगा, है ना। और इसका कितना 8 800 अतिरिक्त 24 25 एक 26 बच्चे हो जाए, यानी 261 हो गया। 261 में घटा दीजिए बच्चे तो चौथा वाला निकल जाएगा, तो कौन हो जाएगा 9 6 3 9 और बचे एक खत्म, यानी 39 हो जाएगा। 39 आपकी बिल्कुल राइट आंसर है ना, 39 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 39 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना आसान था, आप लोग देख पा रहे होंगे कितना आसान था। ठीक है भाई, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना, आगे की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। 86 हो गया, 87 हो गया, 88 की तरफ देखते हैं बच्चे। कह लुइस के दौड़ में पहला हिस्सा बच्चे इतना और दौड़ता है, और दूसरा बच्चे हिस्सा इतना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, तो उसके मैंने कहा था बच्चे एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड आपसे जब भी कहे फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड आपसे जब भी कहे, तो 2u v बटा में u प्लस भी लगा दो, 2u v बटा में u प्लस भी लगा दो, यानी 2 इंटू में u कितना है बच्चे 440 है, अब भी कितना बचे 660 है ना, इसको जोड़ दीजिए फ्रेंड, 660 है, तो 6 6 4 10 1 11, है ना, 0 6 4 10 6 4 10 1 11, इतना हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो फ्रेंड्स, है ना, 11 से काट दो बच्चे, 11 छक्के 66 हो गया, 6 बच्चे इसको जोड़िएगा तो 88 हो जाएगा, है ना, 88 गुणे में 6 हो जाएगा, यानी 8 छक्के होता है फ्रेंड्स, 8 छक्के 48 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, 8 छक्के 48 49 50 51 52 हो जाएगा, यानी फ्रेंड्स कितना होगा 528, है ना, 528 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 528 किलोमीटर प्रति घंटा आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, कह रहा है एक किताब के अंकित मूल्य इतना रुपया है बच्चे, उस पर बच्चे 10% छूट देने के बाद भी उसने बच्चे 20% के लाभ पर बेच देता है। भाई एमपी कितना है बच्चे, एमपी से चलो एसपी, ठीक है, एमपी है मेरे भाई 100 से मान लो 10% का छूट देंगे फ्रेंड्स, तो हो जाएगा मेरे भाई कितना 90। 100 का मान कितना है फ्रेंड्स, आपके 2700 है, तो एक का मान कितना होगा 27, तो 90 का मान बच्चे 27 से गुणा कर दो, जीरो न साथ होता है 63, 6 हो गया, 9 दिनों का 18, 6 24 हो गया, यानी 24 30 हो गया। 20% का फ्रैक्शन होता है बच्चे 1/5, यानी 5 से बढ़कर 6 हो जाए, तो एसपी हो गया 6, 6 का मान बच्चे 24 30 हो जाएगा, तो एक का मान कितना 6 चौक 24 और बच्चे 6 5 30, है ना, है ना, 6 चौक 24 6 5 30 इतना होगा फ्रेंड। एक का मान इतना होता है, मुझे चाहिए 5 का मान, 5 से इधर गुणा कर दो तो 5 यानी एसपी सीपी हो गया फ्रेंड्स, सीपी हो गया 5, तो यहाँ भी बच्चे 5 से गुणा कर दो, तो 50 25 और 5 हो गए 20, यानी बच्चे 20 25 आपके हो जाए। तो कह रहा है क्रैमुल कितना होगा, तो क्रैमुल कितना बच्चे 20 25 आपके, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके राइट आंसर। अगर आप ध्यान से देखो तो इस स्क्वायर से रूट खत्म हो गया फ्रेंड, ये हो गया तुम्हारा 8, 8 में से तो 121 हो गया, 121 तो हो गया 128 माइनस 121,
एक्स के मान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 7 हो जाएगा। तो 7 आपके बिल्कुल राइट आंसर है। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो गया दोस्त, इसका आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। एक आयत की चौड़ाई बच्चे इतना दे, विकर्ण इतना दे बच्चे, तो इसका मैं देखो फटाक दे बना देता हूँ, ध्यान से देखना। एल निकालने के लिए सिंपल बच्चे हमने सिखाया था आप लोग को कि विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर, है ना। चौड़ाई चौड़ाई का स्क्वायर मतलब दोस्तों कितना हो जाएगा, 351 का स्क्वायर माइनस दोस्तों हो जाए 135 के स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो 351 प्लस बच्चे 135, और ये हो जाए तुम्हारा 351 माइनस बचे 135 हो जाए। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको जोड़ते हैं। 6 5 3 8 और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इंटू इसको जोड़ते हुए बच्चे तो हो जाएगा 11 6 5 11 यानी 6 हो जाएगा दोस्तों। ये हो गया तुम्हारा 4 में से 1 हो जाएगा, और ये 2 यानी 216 हो गया। 216 हो गया दोस्तों। अब इसको तोड़ना सबसे बड़ी बात है कि इसको तोड़िए आप लोग, है ना। चलिए भाई तोड़ते हैं हम, सिंपली आप लोग के सामने तोड़ते हैं आराम से, घबराना नहीं कुछ भी है। ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। चलिए इसको कितना से तोड़ा जाए दोस्तों, दूध से तो नहीं, दूध से तो तोटे बच्चे लेके बहुत लंबा जाएगा, है ना। ओ, और कितना से तोड़, चलिए पहले दूध से तोड़ते हैं। दूध से तोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, दूध से दूध गुना के 4 दो चौके 8 और दूध 3 6 हो जाएगा। इसको बच्चे दूध से तोड़िएगा, तो दूध से तोड़िएगा तो 2 एकम 2 0 8 है। और भी कितना से तोड़ सकते हैं मेरे भाई, 9 से तोड़ सकता है। तो 2 गुणे में 9 गुणे में 9 दुना का 18 हो जाएगा, और 6 9 7 63 27 हो जाएगा। गुणे में 2 गुणे में 9 से इसको तोड़िए फ्रेंड, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9 से तोड़े तो 9 कम 9 और 9 दुना के, ठीक है। और कितना से टूटेगा, आप ये सर ये क्या करें, तुम लोग के सामने तोड़ कर दिखा रहा हूँ बच्चे। 2 गुणे में 9 गुणे में बच्चे कितना हो गया, 9 से तोड़ दिए, 9 गुणे में 3 गुणे बचे 2 गुणे में 9 और गुणे में बचे 3 गुणे में 4 हो जाएगा। अब इसमें से निकाल लीजिए, दो क्या निकल जाएगा, दो ठो 2 है, एगो 2 बाहर निकल जाएगा। 9 है बच्चे, 2 गो 9 है तो एगो 9 बाहर निकाल दो। यहाँ पर 3 3 है मेरे फ्रेंड्स, 3 निकाल लो बाहर। ये 3 है बच्चे, 9 है तो 3 निकाल दो, और यहाँ से 2 निकाल दो, ठीक है। चलिए 9 दुना का 18, है ना। क्या कुछ छूटा तो नहीं है, 2 को यहाँ पर लिखा, देख लीजिए फ्रेंड्स। एक बार मैं मिला देता हूँ, एगो 2 एगो 9 एगो 3, ठीक है बच्चे। 9 दुना का 18 अतिथि का 9 27 गुणे में 18, है ना। 27 गुणे में 18 गुणा कर लीजिए बच्चे, तो इसका कितना हो जाएगा, 8 7 56 5 हो जाएगा, और इसका हो जाए बच्चे 8 दुना के 16 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा। 6 5 11 8 हो जाएगा, और हो जाएगा 2, 8 हो गया, 2 कम 2 और 2 4, ये बच्चे आपका 486 आ रहा है। तो बच्चे एल कितना आ गया, 486। तो हमसे क्या पूछ रहे बच्चे, परिमाप पूछ रहा है ना, आयत की परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस में बी होता है, ठीक है। 2 इंटू में 486 प्लस बच्चे कितना हो गया दोस्तों, कहोगे सर ये 135, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से दोस्तों, अच्छा है। 2 इंटू में 6 5 11 8 2 10 1 11 1 12 हो जाएगा, और बच्चे 2 1 4 1 5 1 6 हो गए, गुणा कर दे बच्चे तो 2 4 और 12, यानी बच्चे 12 है। मैंने कहीं छोड़ दिया क्या रे भाई, क्या गलती कर दिया मैंने, 8 7 56 5 हो गया, 8 दुना के 16 और 7 एकम 7, तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 7 18 1 1 2, ठीक। तो 2 दुना के 2 एकम 2 और 2 4 हो गया, 486 हो गया, 135 हो गया। तो ये 6 5 11 8 3 11 1 12 और 4 1
कहीं ना कहीं तो मेरा मिस्टेक हो गया दोस्तों, कहीं ना कहीं तो हमारा मिस्टेक हो गया है। देखिए क्या मेरा गलती हो रहा है, 9 का निकाल दिया मैंने, 9 निकाल दिया है ना। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, क्या निकल रहा है, 9 निकल गया, 2 निकल गया, 3 3 के, अच्छा सॉरी, यहाँ पर मेरा गलती है मेरे भाई, है ना। देखो ध्यान से, 9 दूना का 18 गुणे में, 9 दूना का 18 का स्क्वायर मेरे भाई कितना होता है, 324 होता है ना। यहाँ पर ही गलती था फ्रेंड, 324 होगा, कितना होगा फ्रेंड, 324 होगा, है ना। याद रखना, तो यहाँ पर मेरे भाई 324 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका 324 हो जाएगा, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक था। तो 24 प्लस इतना 9 हो जाएगा, ये कितना होगा तुम्हारा, 5 हो जाएगा, और एक 4 हो जाएगा, गुणा कर दीजिए दोस्तों। 9 दूना का 18, 5 दूना का 10 से क्या है, 4 दूना का 8, 918 हो जाएगा फ्रेंड। 918 मतलब पहला हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए ध्यान से क्या हो रहा है ना। तो आपके पहला हो जाएगा, ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। भाई इसका तुम्हारा है पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, है ना, वहां से तुम एल निकाल देना, और एल निकालने के बाद में तुम 2 × L + B लगा देना, आंसर आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं इसको। फिर एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से पर वार्षिक ब्याज, प्राप्त ब्याज इतना रुपया है, तो निश्चित राशि बताइए बच्चे, साधारण ब्याज की। हमें मेरे भाई क्या दे रखा है, हमें ध्यान से देखिए क्या रखा है, तो एस आई बराबर फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, P × R × T बटा में 100। ये दिया है बच्चे कितना, 4920 इन इक्वल टू P इंटू में 12%, तो 12 गुणे में ये हो जाएगा 5, और बटा में 100। चलिए भाई इसको जल्द से जल्द सोल्यूशन कर दीजिए। तो आप 5 से पहले इनको काट दीजिए, तो 5 से बच्चे 5 9 45, 4 हो गया बच्चे, 5 9 45, 4 हो गया, तो 5 8 40 हो गया, और बच्चे 5 चौके 20 हो गया। इसको 12 से काट दो बच्चे, 12 8 96, 12 दूना के 24 हो गया, है ना। तो बच्चे इसको गुणा कर दो, तो पी बराबर कितना होगा, 8200 हो गया, कितना होगा फ्रेंड्स, 8200। तो पी बराबर कितना हो गया, 8200 हो गया। तो आपके 8200 मतलब पहला आपके राइट आंसर। करे किससे विभाजित बच्चे, तो 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना हो गया, जोड़ो बच्चे, 5 4 9 8, 8 2 10, बच्चे 1 हो जाएगा इसका, क्योंकि 10 को बच्चे भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 10 को भाग दीजिएगा बच्चे, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए इसको देखते हैं। एक बच्चे का एक पेंसिल का बच्चे दिया गया, इसको देखते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। करे 3 पेंसिल है, पेन है और पेंसिल है, ठीक है फ्रेंड, और रबड़, 3:2:1 के अनुपात में है। करे 3 के से है, ये 2 से है, और ये भी बच्चे 2 से है। 3 के 9, 4 और 2 जोड़ो बच्चे, कितना होगा तुम्हारा, कहोगे सर ये हो जाएगा तुम्हारा 15। 15 का मान मेरे भाई 390 दिया है, तो एक का मान बचे 15, 15 दूना के 30 हो गया, 15 छक्के 90 हो गया, तो 26 हो गया। तो कर फ्रेंड्स की पेन के साथ 3 से गुणा कर दो दोस्तों, तो कितना 36 18 हो गया, और 3 दूना के 6 एक साथ हो गया, मेरे भाई 78 हो जाएगा। 78 संख्या आपके राइट आंसर हो जाएंगे, सिंपल था भाई, 78 आपके राइट आंसर। 95 की तरफ बढ़ते हैं, किसकी तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, 95 और 96, देखिए ध्यान से, 95 और 96, किसी संख्या बच 80% फ्रैक्शन होता है फ्रेंड, 0 2 दूना के 4 और 2 5 20, 2 चौके 8 2 5 20, 25 से बचे 25 थे 75, 25 चौके 100, ठीक है। इसका फ्रेंड्स होता है 2/3, इसका होता है 1/4, 25 चौके 100। कह रहा किसी संख्या का, मान लीजिए 100 संख्या का 4/5, गुणे बचे 3/में, गुणे बचे 2/3, गुणे बचे आपका 1/4 इज इक्वल टू कितना बचे, 6323, है ना, 6323। 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, 2 से बचे 2 बार, 5 दूना के 10, 1 0 कितना होगा, 63230, ठीक है। अब कह रहा बच्चे इसका 40% मान निकाल दीजिए। 40% का मतलब बच्चे इसका 40%, इसका 40/100 कर दीजिए, है ना, क्योंकि इसका 40% निकालना है ना, 40% तो 40/100।
2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। गुणा कर दो बच्चे 4 से, 4 तें 12 हो जाएगा। 4 दुना के 8 एक 9 हो जाएगा। 4 तें बच्चे 12 हो जाएगा। तो चौक 24 और एक 25 है, यानी बच्चे 25,292। 25,292 का मतलब थर्ड नंबर क्वेश्चन राइट है। थर्ड आपकी बिल्कुल राइट है। कह रहा है इसका मान बताना दोस्तों क्या होगा। आप देख पा रहे बच्चे 64 64 64 64 हर जगह है, यानी मैंने सिखाया था फ्रेंड 0.64 पर बार हो तो जितने संख्या बार हो उतनी ही संख्या बच्चे 99 बन जाता है। तो 64 बटा में 99 हो जाएगा। 64 बटा में 99 आपके राइट आंसर होगा, यानी मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके बिल्कुल बन गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, हमसे तेज आप लोग लिख रहे होंगे, हमें जो उम्मीद है ना, मुझसे तेज आप लोग लिख पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 97 की तरफ में। करें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित। 15 से विभाजित का मतलब मेरे भाई किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से और 5 से। 5 से तो सभी विभाजित है बच्चे, 3 से चेक करना है सिर्फ खाली। एक खत्म, ये भी खत्म, 5 6 खत्म, ये नहीं होगा। ये 3 खत्म बच्चे, 8 2 10 5 15, ये भी नहीं जाएगा फ्रेंड्स। 3 खत्म, 7 7 8 9 भी खत्म, ये भी नहीं जाएगा बच्चे। तो लास्ट में तो यही जाएगा, देख लेते हैं। 3 खत्म, 8 2 10 खत्म, 10 5 15 खत्म बच्चे बिल्कुल। तो आपके इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो बच्चे, 3 से भी चल जाएगा और 5 से भी चल जाएगा। जब दोनों से चल जाएगा इसका मतलब वो 15 से भी चला जाएगा, है ना। जब दोनों चला गया तो 15 से भी चला जाएगा। ठीक है, चलिए। अगर एक दुकानदार ने इतना रुपए पर खरीदी और इतना रुपए पर बेच दे बच्चे, हानि पर से बताइए। तो कुछ मत करो फ्रेंड्स, खरीदा था एससीपी हो गया, बेचा था मेरे भाई एसपी हो गया। घटाओ बच्चे कितना का अंतर हो गया, तो कहोगे सर घटाते हैं तो 10 में से 2 जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा कितना 3, तो कितना बचे 7 7 6 13 हो गया। बटा बचे 340 गुणे में 100 हो जाएगा। इससे ये खत्म हो गया, है ना। इसको देखा जाए बच्चे तो 34 दुना का 68 होता है, यानी 20% की हानि होगी। कितना फ्रेंड्स, 20% का आपका हानि, 20% की हानि हुई। एक ट्रेन की गति इतना है बच्चे और एक सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बच्चे मुझे डिस्टेंस है तो मैंने कहा था स्पीड इंटू टाइम कर लीजिए। स्पीड कितना है मेरे भाई, अब मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में है, यो है मीटर पर सेकंड बच्चे, बदलना भी नहीं है दोस्तों। तो कहिए 25 गुणे में 12, 12 5 60 हो गया, 12 दुना को 24 36 हो गया, यानी 300 हो जाएगा, है ना। 12 5 60 6 हो गया, 12 दुना के 24 36 हो गया, यानी मेरे भाई 300 मीटर आपकी बिल्कुल ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसको सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है ना। इसका देख लीजिएगा, मुझे इसमें शायद इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है, इसका ऑप्शन नहीं है ना। तो इसको एक बार जरूर चेक करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है कि इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि मैं इसको तोड़ूंगा तो समय लगेगा, है ना। तो इसको बिल्कुल बच्चे आप लोग तोड़कर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 संख्याओं का औसत 133 से एक संख्या को निकालने पर औसत पहले ही जितना रह जाता है, तो करण निकालेंगे बच्चे। 7 संख्याओं का औसत, पहले संख्या में इनको परिवर्तन कर दो। दूसरी 133, ये बॉक्स मेथड से भी बना सकते हो बच्चे, याद रखना मैंने जो सिखाया था आपको। 133 गुणे में 7, तो कितना बचा, 70 के 21, 70 के 21 22 23 हो जाएगा। 2 हो गया, 7 2 9 हो गया। और एक संख्या निकाल दी जाती है, तो अब कितना बचा 7 में से 6, तो निकाली गई संख्या बच्चे निकालना होगा, तो पहले 6 की संख्या निकाल दो। 113 में 133 में 6 से 36 18 हो गया, 36 18 एक 19 हो जाएगा, 6 कम 6 1 7। तो बच्चे आप क्या कर लो, घटा लो इनमें। 931 में से 798 घटा लो। 8 3 11 होता है फ्रेंड्स, और ये हो गया 12, तो 9 3 12 हो गया फ्रेंड्स, और ये हो गया तुम्हारा 8 में से एक 7 जाएगा तो हो जाएगा 133 से हो गया फ्रेंड, 133 से हो जाएगा। आप जानते हो वैसे बच्चे, आप जानते हो कितना ही संख्या रहा मेरे भाई, तो 133 ही हो जाएगा। याद रखना फ्रेंड, 133 ही आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इसको बच्चे बॉक्स मेथड से भी लगा सकते हो। अगर इतने रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 13% की वार्षिक दर से निवेशित की जाती है, तो 4 वर्षों के बाद उसकी राशि क्या हो जाएगी, यानी मेरे भाई आपको अमाउंट पूछ रहा है। पहले एसआई तो निकाल लो, पी इंटू में आर इंटू में टी बटा में 100। बोलिए भाई, पी कितना भाई 4150 है, गुणे में मेरे भाई आर कितना भाई 13 है, और ये 4 वर्ष बटा में 100। ठीक है ना, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया। 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से काट दो बच्चे इसको, 2 से 5 8 40 5 ते 15 हो गए बच्चे। 2083 गुणे में 26। चलो भाई इसको करते हैं, 36 18 हो गया, है ना, 1 हो गया। इसको करिए बच्चे, इनका इनके साथ में करिए तो कितना हो गया, 8 छक्के 48 हो गया, 8 छक्के 48 हो गया, 3 दुना के 6 हो गया।
ये कितना हो बच्चे 7 7 14 1 15 है ना, और ये हो गया तुम्हारा 5, ये होगा 5, 8 दूना के 16, 16 4 20, तो 16 5 21 हो गया बच्चे, 21 और कितना बच्चे 21 58 हो गया। तो अमाउंट बराबर बच्चे एसआई को, बच्चे एसआई निकाले प्रिंसिपल को जोड़ दो, यानी 41 50 को, तो हो गया 8 0 3 और 6, यानी बच्चे हो गया 6308। 6308 का मतलब पहला आंसर राइट होगा, 6308 मतलब पहला आंसर राइट आंसर, ठीक है। चलिए सब कुछ बता रखे बच्चे। अमाउंट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चन में 103 और 104 है ना। 103 कह रहा है एक ट्रेन को बच्चे इतने मीटर लंबे पुल को एक सिग्नल को स्थित पार करने में इतना सेकंड लगती है, बच्चे पुल को साथ में पार करने में बच्चे इतना समय लगता है ट्रेन के। मैंने कहा था बच्चे यहाँ पर टाइम लिखो, यहाँ पर लिखो भाई ट्रेन, और यहाँ पर लिखो बच्चे ट्रेन प्लस में पुल, ठीक है। ट्रेन को एक्स मानो तो एक्स प्लस में कितना होगा फ्रेंड्स, एक्स प्लस में 473 हो गया। इसको बच्चे कितना पार करने में लगता है 23 सेकेंड, और इसको बच्चे 66। तो स्पीड क्या होगा, डिफरेंट कर लो, 66 रेशियो 23, अंतर करो फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा 3 का 4 का। इसका मान भाई कितना दिया 300, 473, एक का मान कितना बचे, एक के कम एक हो गया भाई, कितना हो जाएगा 4, फिर से तुम्हारा 11 बार में चला 23 में बच्चे गुणा कर दो 11 से, तुम्हारा ट्रेन का बच्चे ट्रेन निकालना, ट्रेन की लंबाई निकल जाएगा, ट्रेन का लंबाई निकल जाएगी दोस्तों। 11 33 हो गया, 11 दूना के 22, 23 24 25 हो गया बच्चे, ये आपका होगा 253। तो 253 आपके राइट आंसर, यानी फोर्थ आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए, फोर्थ आपकी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। कह रहा है कि अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात इतना है, यानी उनकी आयु का योग बचे इतना, यानी 5 2 7, 7 का मान 161 दिया गया फ्रेंड, एक का मान कितना 7 दूना के 14, 15 16 और 70 के 21, एक इतना आगे बच्चे। तो मुझे कह रहा है तो उनके आई के बीच का अंतर, अंतर कितना का है 3 का अंतर है, 3 से गुणा कर दो बच्चे, काम खत्म हो जाएगा। तो 3 का 9, 3 का 6, 69 आपके बिल्कुल राइट आंसर होगा, 69 आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 69 आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना फ्रेंड्स 69 आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 104 के बाद बढ़ते हैं 105 की तरफ में, 105 की तरफ में बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स 105। फिर एक निश्चित राशि में इतना इतना के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया जाता है, पहला भाग बच्चे 668 है, तो कुल राशि मतलब बच्चे 6 का मान बच्चे 168 दिया है, 6 का मान मेरे भाई 168 दिया है, इसको भाग दो बच्चे, तो 6 दूना के 12, 4 6 7 6 8 48 है ना, मतलब 8 बच्चे कितना हो गया 28 हो गया। तो बच्चे मुझे कुल राशि ने 11 का मान करा है, 11 गुणे में 28 कर दीजिए, 11 8 88, और बच्चे 11 दूना के 22, 8 30 हो गया, बच्चे 308 हो गया। 308 का मतलब पहला आपके राइट आंसर हो गया, पहला आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए बच्चे, ये अपना डीआई का क्वेश्चन आ गया। डीआई का मतलब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 2001 से लेकर 2006 के बीच में कंपनी एक्स और वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में दी गई, निम्नलिखित में से किस वर्ष कंपनी एक्स और कंपनी वाई के उत्पादन के बीच का अंतर दिए गए वर्षों का न्यूनतम है। भाई देखो ध्यान से ना, तो एक कंपनी मान लीजिए एक कंपनी एक्स है और एक कंपनी क्या है वाई है, तो भाई इनके बीच का अंतर तो 0 है बच्चे, सबसे कम अंतर कह रहा है दोस्तों, तो सबसे कम अंतर तो 2001 में है बच्चे, सबसे बाकी तो सब में तो कहीं ना कहीं तो अंतर होगा बच्चे, ऐसा थोड़े कि माइनस में जाएगा, है ना। तो सबसे अंतर कम कहाँ पर है दोस्तों, 2001 में, इसमें भाई सबसे कम अंतर, तो 2001 में बच्चे सबसे कम अंतर है ना, इसमें कोई अंतर ही नहीं है दोस्तों, क्या है सबसे आसान, बाकी तो तुम अंतर करो 4 का अंतर, यहाँ बच्चे 6 का अंतर, यहाँ बच्चे अपना 8 का अंतर, यहाँ पर बच्चे करो सबसे ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो सबसे कम अंतर कहाँ पर है दोस्तों 2001 में। इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि डीआई के इससे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा, इससे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ बच्चे इतना दिया गया है, तो कह रहा है कि एक संख्या बच्चे 84 84 काट दो तो दूसरी संख्या 12 हो जाएगा, काम खत्म। मेरे कौन सा फॉर्मूला लगा लो, एलसीएम गुणे में एचसीएफ इक्वल टू n1, प्रथम संख्या गुणे में n2, बच्चे कितना आया 84 गुणे में 12 इक्वल टू 84 गुणे में x n1 n2 का लो, n2 हो जाएगा मेरे भाई, 84 84 खत्म, तो n2 बराबर कितना होगा 12, इसलिए मैंने डायरेक्ट काट कर आपका आंसर दे दिया, ठीक है 84 84 बच्चे 12 हो जाएगा।
इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमत 216 रुपए से बढ़कर कितना रुपए हो जाती है, खपत की कीमत बच्चे कितना कम कर दी जाए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले। मैंने कहा था बच्चे अगर कीमत बढ़ेगा तो खपत घटेगा, खपत बढ़ेगा बच्चे तो कीमत बच्चे घटेगा, इस बात को याद रखना है ना। इसका अंतर करिए, डायरेक्ट अंतर करो दोस्तों। तो बच्चे 5 में से अपना जाएगा 2 तो 3 हो जाएगा, है ना। 5 में से बच्चे जाएगा 2 3 हो जाएगा। 6 में से बच्चे 1 जाएगा तो तुम्हारा 5 हो जाएगा, और बच्चे 1 हो जाएगा। बटा में कितना बच्चे कमी कर रहा है तो 7 6 5 गुणे में बच्चे 100 हो जाएगा, है ना। 5 से बच्चे गुणा करो, 5 थे 15, 50 25 एक 26 हो जाए, 5 का 5 दूसरा नहीं, ये बच्चे 5 बार में चला गया तो 5 से काट दो 20%। तो 20% यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके बच्चे सॉरी 107 का आंसर 3 हो जाएगा। 107 का आंसर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन भाई, इससे आसान क्वेश्चन हमें नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 109 की तरफ देखते हैं। अगर एक धातु के टुकड़े की कीमत इतने रुपए से बढ़कर इतना रुपए होते हैं तो वृद्धि पर भाई कितना बढ़ रहा है पहले ये तो पता कर लो यार। तो हो जाएगा 2, 7 में से बच्चे 1 जाएगा 6, यानी 62 गुणे में 310 और गुणे बच्चे कितना हो जाएगा 100। 1 0 से 1 2 31 दुना के 62, 20 बच्चे हो जाएगा, यानी 20% की वृद्धि हो गई। प्रतिशत बच्चे कितना हो गया, 20% हो गया। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण बच्चे इतना दिए गए हैं मीटर सेंटीमीटर। बच्चे समलंब चतुर्भुज का क्या होता है, तो आप जानते हो 1/2 इंटू में d1 इंटू में d2 होता है। बोलो बच्चे 1/2 इंटू में 65 और गुणे में 66। मेरे भाई इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 33, है ना। गुणा कर दे बच्चे 5 ते 15 हो जाएगा, 1 हो गया, 5 ते 15 हो गया, और बच्चे 36 18, 15 और 18 हो गया बच्चे। तो कितना हो गया, बच्चे आपका हो जाएगा 9, 9 5 14 हो जाएगा, 1 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी बच्चे कितना हो गया 4 हो गया। इसके बाद 6 आके 36 जोड़ लो बच्चे तो हो जाएगा तुम्हारा कितना भाई 9 और 3 बच्चे इतना हो जाएगा, यानी 39 45। 39 45 आपके देख पा रहे होंगे, कोई ऑप्शन है क्या 39 और क्या मैंने गलती कर दिया हूँ क्या, 5 ते 15 बचा कर रहा है सर जी, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। अच्छा देखते हैं, 5 ते 15 ठीक है, 5 हो गया, 5 ते 15 हो गया, और 36 18 हो गया। बच्चे 9 5 14, 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ओ हो, इसमें गुणा करना है, मैं इसमें गुणा कर रहा हूँ। 36 18 बच्चे हो जाएगा ना, 18, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8 3 11 बच्चे, दो यानी बच्चे हो जाए तुम्हारा 21 45। 21 45 क्या ये ऑप्शन दिया है, देखिए तो 21 45 क्या ऑप्शन दिया है क्या, देखिए तो 21 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 45 आप लोग देखिए, आगे चल करके मैं ऊपर में दिखाना चलता हूँ। 21 45 देखिए कोई ऑप्शन है, 21 45 आपके बिल्कुल है, 21 45 सेंटीमीटर, है ना 21 45। अरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें बच्चे भुजाएं इतना बच्चे समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 ई स्क्वायर, मतलब बच्चे √3/4 इंटू में 70 गुणे में 70, है ना। चलिए बच्चे 2 से काट दो, 2 से 35, 2 से काट दो बच्चे 35 बार में, 35 के स्क्वायर बच्चे बताइए कितना होता है। बच्चे आप तो पता होना चाहिए बच्चे, इकाई स्थान पर 5 होगा नहीं 1225 होगा बच्चे, 50 25 का सिंपल, अगर नहीं भी याद है बच्चे तो याद रख सकते हो। और बच्चे आप लोग पता होना चाहिए 35 के स्क्वायर 1225 होता है, 35 के स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 1225 होता है। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, इकाई स्थान 50 25, इकाई स्थान 5 सिर्फ कई जगह है, काम खत्म, कई जगह पे है, काम खत्म, टेंशन ही नहीं लेना है। चलिए 111 के बाद बढ़ते हैं मेरे भाई 112 की तरफ में। फिर एक समलंब सॉरी समचतुर्भुजाकार क्षेत्रफल की बच्चे इतना इतना अनुपात में दी गई, जिसका एक परिमाप बच्चे इतना दी गई। सबसे छोटी भाई, सबसे छोटी भुजा क्या मतलब, इसको सबको जोड़ लो, क्या हो बच्चे 14 हो जाएगा। 14 का मान 14 का मान कितना है बच्चे 392 है। तो एक का मान कितना 14 दूना 14 42, 14 दूना का 28 हो गया। 14 दूना का 28 मतलब मेरे भाई कितना हो गया, आप कहोगे सर जी 14 दूना का 28 यानी मेरे भाई आपका हो जाएगा, सॉरी 14 दूना का 28 मेरे भाई इसका मतलब हो गया 112। अब बताओ कितने बार में जाए बच्चे, 14 5 8 बार में जाए क्या, 8 बार में जाए बच्चे, 14 8 है 112 होता है, ठीक है ना, 28 हो गया। तो सबसे छोटी भुजा कौन बच्चे 2 है, 2 से गुणा कर लो तो कितना बच्चे 8 दूना का 16, 56 हो गया, 56 सेंटीमीटर हो जाए, कितना हो जाएगा 56 सेंटीमीटर आपके बिल्कुल आंसर हो जाएंगे। चलिए
कह रहा है दोस्तों इसको बताना है, सरल करना है, क्या ये नहीं बनेगा क्या? ये नहीं बनेगा, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। मैंने कहा था सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ो, इसको तोड़ो बच्चे, पहले छोटा ब्रैकेट, तो कहोगे सर जी कितना हो जाएगा, फिर मझला को तोड़ेंगे मेरे भाई। देखिए क्या हो, 6 से बच्चे काट दो, 6 चौके 24 हो गया, है ना। बच्चे इसको हटाओगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। इसको तोड़े तो 7 पाँचे 35 हो गया, ठीक है ना, 7 पाँचे 35 हो गया। तो कहोगे सर 5 माइनस का 8 डिवाइड का 8 बचे, 8 से 8 खत्म बचे, तो माइनस का बचे 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। तो एक में मतलब 5 में से एक जाएगा 4 हो गया, कितना बचे 4 हो, 15 में से 4 जाएगा 11 हो गया, 60 में से बचे 11 घटा लो तो हो जाएगा 9, है ना। ये हो गया तुम्हारा 9, और बच्चे 5 में से एक जाएगा बच्चे हो जाएगा 4, यानी 49, यानी मतलब है 2 नंबर राइट आंसर बच्चे, 49 का मतलब 2 नंबर राइट आंसर है बच्चे, 2 नंबर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी बच्चे आपके 49 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ना ही लंबा लेकर जाना है, ना ही लंबा खींचना है। बचपन की तरह छापते हुए नहीं चलना यार, ये होगा नहीं यार, ये गलत बात है, आप बच्चा नहीं रह गए हो, आप बड़े हो गए हो, है ना। आप बड़े हो गए हो, आप लोग काफी बड़े हो गए हो, ठीक है। आप एकदम जबरदस्त बड़े हो गए हो, हमें मुझे मालूम है, ठीक है। चलिए, मुझे मालूम है, आप लोग कहने की जरूरत नहीं है। करे राज्य स्तरीय क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 90 किलोग्राम है। करे जब कोच शामिल होता है तो मेरे भाई कितना बढ़ जाता है, 2 गुना। चलिए भाई देखते हैं। करे दोस्तों इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, मैंने बॉक्स मेथड से इसको बना दीजिए। यहाँ पर बच्चे संख्या नहीं, खिले प्लेयर्स लिख सकते हो, यहाँ पर एवरेज लिख सकते हो। भाई कितना, 11 खिलाड़ी थे तब औसत 90 था, 2 बढ़ गया बच्चे एक कोच की वजह से, तो हो जाएगा 92। बच्चे 11 दुना के 22 जोड़ लो, तो क्या फिर 4 हो गया, 9 10 11, यानी 114 हो गए बच्चे, 114। मतलब बच्चे यहाँ पर एक एक कर सकते हो, है ना, एक एक कर सकते हो तो अपना राइट हो जाएगा, है ना। 114 आपके हो जाएगा, 104 नहीं होगा फ्रेंड्स, 114 होगा। इसका आंसर कितना होगा, 114 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 15, 115। निम्नलिखित में से ग्राफ का अध्ययन करें, और बच्चे 5 क्वेश्चन और है, इसलिए तनी बने रहना ना, 5 क्वेश्चन और है, बने रहना फ्रेंड्स। कह रहा है कि 2001 से लेकर 2006 के बीच में एक्स और वाई द्वारा कंपनी निर्मित बच्चे है ना। चलिए, कह रहे 2001 और 2002 में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का अंतर क्या हो बच्चे, द्वार एक्स के द्वारा बच्चे कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, कितना का अंतर भाई, 4 का अंतर है। तो 4 आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 किसमें हजारों में दिया तो 4000 कह सकते हो। अगर 4000 दिया है तो भी ठीक है, नहीं दिया बच्चे तो 4 दिया होगा तब पर भी होगा, सिंपल ही दिया गया बच्चे, किसी को लेकर चलिए कोई दिक्कत नहीं। 4000 दिया होगा तब पर भी ठीक है, और 4 दिया है तो भी ठीक है, तो 4 आपके बिल्कुल राइट आंसर। अगर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए कितना रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करने वाली राशि बताइए बच्चे क्या होगा, इतना पर बच्चे 2 वर्षों पर। बच्चे इसको कई तरीका है बनाने के लिए, कई तरीका है बनाने के लिए, अब आपकी मर्जी है कि आप किससे बनाना चाहते हैं। इसे कई तरीका है बच्चे बनाने के लिए, आपकी मर्जी है कि आप किससे बनाना चाहते हो। बच्चे राशि पूछ रहा है नहीं, अमाउंट पूछ रहा है दोस्तों। तो अमाउंट बराबर बच्चे क्या है, पी इंटू में 1 + r/100 के पावर n हो जाएगा। बच्चे हो जाएगा 5600, 1 प्लस में एक 10 का बच्चे फ्रैक्शन 1/10 हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये पावर बच्चे 2 साल है ना। चलिए 5600 गुणे बच्चे 11/10 गुणे बच्चे 11/10 हो जाए, 0 से 0 खत्म हो गया, 156 गुणे में 121, इसका गुणा कर लीजिए दोस्तों, है ना। आप इसको गुणा कर सकते हो फ्रेंड्स, हमने गुणा करना आप लोग को सिखाया तो बहुत बेहतर ढंग से। 156 में बच्चे 121 से गुणा करना है, तो 6 एकम 6 कर लो, 5 एकम 5, और बच्चे 6 दूना के 12, 12 5 17 हो गए बच्चे, हाथ में हो गया 1। 17 का मतलब बच्चे देख लो यही आंसर है, दो ही एक स्थान से निकल गया, कोई जरूरत नहीं है बच्चे। 18876, 18876, 18876 बच्चे, क्योंकि देखो 76 लास्ट में होगा, 76 कहीं नहीं है, काम खत्म हो गया, क्या जरूरत है पूरा गुणा करने के लिए, बाकी आप लोग गुणा करिए कोई दिक्कत नहीं है ना, बाकी आप लोग गुणा करिए बच्चे। इसको देखो, इसका एज है 11 बच्चे, 53 में 11 जोड़िए तो हो जाएगा तुम्हारा 4, और ये बच्चे कितना, अच्छा 64, 64 का मतलब 4 हो गया, 64 मतलब बच्चे 8 हो गया, 8 8 64, तो बच्चे 89 में से अगर आप 8 घटाते हो तो हो जाएगा 81, 81 का मतलब हो गया मेरे भाई 9, रूट में सब है 9 कर लो, 153 में बच्चे घटा दीजिए 9 को, 153 में 9 घटा दीजिए फ्रेंड्स, तो आपका कितना हो जाएगा रूट में, तो हो जाएगा तुम्हारा 13, यानी बच्चे 9 4 13 नहीं 4 हो जाएगा, 4 है बच्चे, इतना का रूट बच्चे कितना 12 हो जाता है। 12 बच्चे देखिए किस ऑप्शन में है, 12 का मतलब है, मुझे लग रहा है दिखाई तो मुझे भी थोड़ा सा इसको
करना पड़ेगा। तो 12 का मतलब है भाई दूसरा वाला है, 12 का मतलब दूसरा वाला है। तो 118 का 2 हो गया, 118 का 2 हो गया मतलब 100 मतलब 12 हो गया फ्रेंड्स। कितना हो गया? 12 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, अपना आगे की तरफ में हम पढ़ना चाहेंगे। ठीक है, चलिए 119 और 120 आज के दो क्वेश्चन है लास्ट। देखिए फ्रेंड्स, एक बॉक्स में रखे 125 साबुनों में से 15 का प्रयोग किया जा चुका है, तो बचे बचे 125 में से अगर 15 साबुन का हम प्रयोग कर लेते हैं फ्रेंड, तो कितना बनेगा? बहुत सारी 110 हो जाएगा ना, 110 साबुन अभी बचे हुए, है ना, 110 साबुन बचे हुए। कितना में फ्रेंड्स? 125 में, अगुणे कितना फ्रेंड्स? 100 हो जाएगा। ठीक है ना, 25 से करो बच्चे, 25 से हो गए 100 और 25 पाँचे 125, 5 से काट दो बच्चे, 5 दूना के 10 और 5 दूना 10, बच्चे इसको करिए तो 88 हो जाए। कितना फ्रेंड्स? 88% साबुन अभी बचे हुए हैं, यानी मेरे भाई 12% साबुन खर्च कर दिए गए, 88% बचे अभी बचे हुए। और मेरे भाई कितने खत्म हो गए हैं? तो 12% आपके खत्म हो गए। कह रहा है दोस्तों कि दिए गए वर्ष में दोनों पारियों में कुल उत्पादन के बीच का अंतर बताए। भाई सबको जोड़ लीजिए यार, कह रहा है बच्चे जोड़िएगा, 4 1 5 बच्चे हो जाएगा तुम्हारा 14, और सॉरी 4 1 5, 5 में बच्चे 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 14, है ना, 14 में 6 जोड़िए बच्चे तो 14 6 होता है तुम्हारा 20, 20 और 8 28, 28 और 4 बचे 28 4 32 हो गया, 32 हो गया। हाथ में कितना हो गया? 3, 3 और 2 5 1 6, 6 4 10 3 13, 13 2 15, 15 2 17, 172 हो गया। इसको जोड़ो, 6 1 7 1 8 2 10 2 12 12 4 16 हो गया फ्रेंड, इसका 16 हो गया। बात करते हैं बच्चे एक, तो 3 और 3 6 4 10 1 11, 11 और 4 11 4 15, 15 और 5 20 हो गया फ्रेंड, ये हो गया 20। कह रहा है इसके बीच का अंतर बताना, अंतर करिए बच्चे। आप कहोगे सर अगर 6 में से बच्चे 4 जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 हो गया, ये बच्चे 3 हो जाएगा, है ना, 34 आपके राइट आंसर है। अंतर कितना आ रहा है फ्रेंड? 34 आ रहा है, तो 34 आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी डीआई का भी क्वेश्चन बच्चे ज्यादा कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिया गया था, एकदम सिंपल सिंपल दिया गया था, है ना। तो फ्रेंड्स आपका हो गया पूरा कंप्लीट 120 क्वेश्चन। तो जो बच्चे हमारे प्रैक्टिस सेट लगाए उनको तो आंसर इनका मतलब कि अपना कॉपी तो मिल गया होगा, अब आंसर भी आज मिला लिए होंगे, है ना, उनको तो आंसर पता हो, मतलब उनका मार्क्स तो पता ही होगा। लेकिन यार जो नए बच्चे आज जुड़े कर देख रहे हैं वो बताएंगे कि आप कितना 120 में सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके बाद फ्रेंड्स मिलेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का भी सॉल्यूशन कर देंगे, है ना, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। तब तक सभी लोग बने रहिएगा, वीडियो में पूरी तरह से ध्यान से देखते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। बच्चे आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, जो बच्चे एसएससी जीडी और एमटीएस और एनटीपीसी और जीडी को लेकर के अपना क्लासेस करना चाहते हैं फ्रेंड्स, चाहे आरपीएफ एसआई को कांस्टेबल को लेकर के देखना चाहते हैं, तो हमारा एक बैच चल रहा है बच्चे, है ना, एक हमारा बैच चल रहा है शाम में 2 से 4। उद्देश्य बैच बच्चे सॉरी परिवर्तन टू उद्देश्य बैच के नाम से स्वागत बैच है। उद्देश्य बैच तो हो चुका है, ओल्ड बैच है मेरे भाई, आप लोग स्वागत बैच में जुड़ सकते हैं। तो स्वागत बैच जो 2 से 4 चल रहा है उसमें आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, बेहतर क्लासेस बच्चे हो रहा है उसमें। तो आप लोग आइए 2 से 4 में, चकबंदी बाईपास रोड, वार्ड नंबर बच्चे 11 में, बिमला पैलेस के जस्ट बगल में है, वहां से आ करके अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं बेहतर ढंग से। बाकी फिर सेट लगाने वाले बच्चे 4 से 6 में आ सकते हैं, 4 से 6 नहीं 4 बजे आएंगे बच्चे, 5:20 तक उनका छुट्टी होता है, 1 घंटा 20 मिनट का सेट होता है। 1 घंटा 20 मिनट में वो आकर के सेट लगा के अपने मार्क्स को देख सकते हैं कितना इंप्रूवमेंट करते हैं। एकदम मिनिमम फीस मैं रखा हूं बच्चे सेट का, 1 महीना का फीस। ठीक है, तो चलिए आइए मिलते हैं, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद, बाकी आप लोग बेहतर करिए।